अनादि काल से हमारी जो आत्मा इसी 14 राज्यलोक के अंदर भ्रमण करती करती किसी न किसी प्रकार से आज यहां पर पहुंची, इस मुकाम पर पहुंची जहां पर हमको संगनी पंचेंद्रीय अवस्था के रूप में मनुष्य का भोग मिला, परमात्मा का शासन मिला। इन सभी के अंदर यहां तक पहुंचने के अंदर कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई भाव के अंदर हमारे जीवन में आया होगा कि हमको अपने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करता हो। वो कौन हो सकता है? परिवार वाला स्वजन हो सकता है, कोई स्नेही हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई सॉलिसिटर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है। क्या हो सकता है जिसकी कोई उपमा ही दुनिया के अंदर नहीं है? ये अनुपम रिश्ता दोस्ती का क्या है? फ्रेंडशिप, जिसको आप वर्तमान काल की भाषा के अंदर बेस्ट फ्रेंड के रूप में सजेस्ट करते हो, उसको मानते हो। 4 प्रकार के मित्र बताए। कितने? एक होते ताली मित्र, हाय हेलो का जिसके साथ संबंध होता है, ज्यादा कुछ संबंध होता नहीं है। एक होता है थाली मित्र, जिनके घर आपका आने जाने का, खाने पीने का संबंध हो। अब एक नया मित्र बना है, प्याली मित्र। कौन सा? प्याली मित्र। 2 बोतल वोडका काम अपना रोज का। क्या? एक ऐसा मित्र भी वर्तमान में मिले। अब एक और भी जुड़ गया इसके अंदर, हुक्का। हुक्का क्लब चलती है ना, पुणे में भी चलती होगी शायद कहीं ना कहीं जगह पे। और हमारे जैन शासन के कितने पुण्यवान उस क्लब के मेंबर बनकर अपने आप को गर्व लेते, अपने आप को मैं इस क्लब का मेंबर हूं। और हुक्के की भूख लगाने जाता हूं, एक बार जाने का 300 रुपया चार्ज लगता है। कितना लगता है? और फिर जैसी क्लब मिनिमम 300 रुपीज, 300 रुपये एक दिन का चार्ज लगता है, 1 घंटा 2 घंटे का। तो वहां पर आके 300 रुपये धुएं उड़ाकर चले आते। ये ज्ञानी जो मित्र है वो स्वार्थ के संबंध से भरे हुए मित्र होते हैं। मात्र आपके पास कुछ है, जब तक कि आपकी जेब के अंदर नोट है तब वो आपको नोट करेंगे, बाकी नोट करेंगे नहीं। ऐसे मित्रों से शासन के अंदर, शास्त्रों के अंदर ऐसे मित्रों से दूरी बनाए रखना वाजिब समझा है। ऐसे मित्रों से दूरी रखना नहीं। मित्रों चुनना तो कैसे चुनना? कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीवन के अंदर मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ी होगा। हरीश भाई, सगे परिवार वाले हो कि नहीं हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मित्र एक ऐसा चाहिए। और मित्र बनाने की उम्र कौन सी? सबसे पहले वो सीखना है। कौन सी उम्र मित्र बनते हैं? जो लाइफ टाइम तक रहते हैं। वो आपकी शैशव काल की उम्र, 5 साल से 15 साल की उम्र। उस समय जो मित्र बन जाता है वो कायम के लिए रह जाता है। कि उस समय जो मित्रता का संबंध होता है उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, उसके अंदर लालच नहीं होती है, उसके अंदर धोखा नहीं होता है। जब आपके अंदर समझ आ जाती है फिर मित्र बनते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जुड़ जाता है स्वार्थ का। जब तक आपके अंदर स्वार्थ रहेगा तब तक वो आप मित्र रहेगा, वो बाकी रहेगा नहीं। तो मित्र बनाने की उम्र बताई गई 5 साल से 15 साल तक की उम्र, जो आपका शैशव काल है। निर्दोष जीवन जहां पर है वहां मित्र भी बनेंगे तो कैसे बनेंगे? गाढ़ मित्र बनेंगे, क्लोज फ्रेंड्स जिसको आप बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स आपके बनेंगे। इसके बाद जो भी बनेंगे कोई ना कोई उनके अंदर बोलते हैं ना कि कोई ना कोई खोट उसके अंदर रह जाए, कहीं ना कहीं तो आपको वो धोखा देगा। एक शायर की एक शायरी है, समझने जैसी है। बला से जख्मी दिन रिश्ते हुए नासुर बन जाए,
मगर कमजोर हाथों से मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। क्या बताया? ऐसे दोस्त जब बदल जाते हैं ना तो दुश्मन भी को भी अच्छा कह जाते हैं। मतलब दोस्त को कैसे पहचानना, सबसे बड़ी बात वो है। हमारे साहब मेरे पास मेरे इतने दोस्त हैं, भले एक दो ही दोस्त होना चाहिए। कैसा? ये क्या दो ही दोस्त होने चाहिए जीवन के अंदर। ज्यादा दोस्तों की आवश्यकता नहीं है, टोला इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल के अंदर शेर होता है ना, लायन, इज ओनली वन, उसको कोई किसी की सहायता की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही समर्थ और सक्षम होता है, कैपेबल होता है अपना कार्य करने के अंदर। वो अकेले ही घूमता है तो भी उसके सामने को टिकता नहीं है। तो हमारा दोस्त भी कैसा होना चाहिए, हर पल हर क्षण हमारा सुख हो या दुख हो हमारे लिए वो मदद रूप बन सके, कोई भी अपेक्षा के बिना। इतने तक बताया, दोस्त वही होता है जो दूसरों के लिए जान भी न्यौछावर करे। क्या? दोस्त वही होता है जो दूसरों के लिए, दूसरे दोस्त के लिए जान भी न्यौछावर करे। जान ले ऐसा नहीं है। आजकल तो दोस्त मिलते हैं जान ले रहे मिलते हैं, जान देवा नहीं मिलते। कैसा मिलते हैं शिखर भाई? जान ले दोस्त मिलते हैं। तेरा जो होना हो, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप की, भागीदारी की, कितने समय की आपकी रिश्ता दोस्ती का चला आता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, या तो किसी को पीढ़ी से पीढ़ी पर पीढ़ी रिश्ता चला आता है। मगध देश के सम्राट श्रेणी के महाराजा की बात आती है। उनके दोस्त थे हमारे देश के आर्दक, देश के राजा आर्दक सैनिक महाराजा के दोस्त थे। उनके पिता सैनिक महाराजा के पिता प्रसन्नजीत के दोस्त थे। उनका एक बेटा हुआ आर्द्र कुमार। एक बार सैनिक महाराजा ने अपने उधर से अपने मंत्रियों को भेंट सौगात लेकर मित्र के लिए कुछ न कुछ देना है, आर्द्र राजा की राज्य सभा में भेजा कि आप जाओ मेरे मित्र को ये मेरी गिफ्ट आप देकर आओ और उसकी कुछ खबर पूछ के आओ। मंत्री वर्ग गया है वहां से लेकर, वहां पर उस सभा के अंदर उनका बेटा आर्द्र कुमार 15, 16, 17 साल का लड़का वहां पर बैठा है। उसने पहली बार देखा कि ये क्या हो रहा है। तब आर्द्र राजा ने उसको समझाया कि बेटा ये हमारे पुरखों की परंपरा है, सैनिक महाराजा का पूरा वंश और हमारा वंश एक दूसरे के इतने पीढ़ियों से मित्र बनकर आ रहे हैं। क्या है? इतनी पीढ़ियों से हमारे अंदर इसी मित्रता चल रही है। हर साल सालियाना हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की खबर। कभी हमने किसी को देखा नहीं है, ना मैंने सैनिक महाराजा को देखा है, ना सैनिक महाराजा ने मुझे देखा है, ना मेरे पिता को उनके पिता ने देखा था, ना उनके पिता ने मेरे पिता को देखा था। फिर भी एक मित्रता चली आ रही है इतनी पीढ़ियों से। 1-2 पीढ़ियों की बात नहीं है, कितनी पीढ़ियों से मित्रता हमारी चली आ रही है। आर्द्र कुमार के मन के अंदर बात आई। उन्होंने मंत्रियों को पूछा, क्या सैनिक महाराजा को कोई पुत्र है जो मुझसे मित्रता कर सके? तो उन्होंने बोला हाँ है ना, चतुर्बुद्धि निदान अभय कुमार, सैनिक महाराजा का लाडला पुत्र, जबरदस्त 500 मंत्रियों का मंत्री है। कौन है? 500 सैनिक महाराजा के मंत्रियों का हेड है अभय कुमार। सूक्ष्म प्रज्ञा, सूक्ष्म बुद्धि वाला, धर्म प्रेमी, बहुत सारे अभय कुमार के वखाण किए उन्होंने। तो आर्द्र कुमार ने बोला मुझे अभय कुमार से मैत्री करनी। क्या बोला? मुझे अभय कुमार से मैत्री करनी है। ठीक है, हम जाके उनको बोल देंगे। तो आर्द्र कुमार ने अभय कुमार के लिए कुछ सालियाना वगैरह भेजा, दिया उसको। तो मंत्री वगैरह लेकर आए, अभय कुमार को मिले। अभय कुमार मतलब जबरदस्त प्रतिभा के धनी, सॉलिड बुद्धि वाले। अभय कुमार ने सोचा अनार्य देश का उत्पन्न हुआ एक जीव अभय कुमार से दोस्ती करना चाहता है, नक्की कुछ न कुछ उसके अंदर रहस्य है। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि को काम पर लगा दिया। सोचा ये कोई पूर्व भाव का विराटक आत्मा संयम लेकर विराधना करके हमारे देश के अंदर उत्पन्न हुआ है, वरना ऐसे वैसे को अभय कुमार से दोस्ती की इच्छा भी नहीं हुई। बात तो क्या हुई?
मतलब उसको प्रतिबद्ध कर सकते, उसको वापस आर्य कुल में ला सकते और उसका कल्याण हो सकता है। देखो कहां तक बुद्धि चलाई अभय कुमार ने, जबकि अभय कुमार ने आर्द्र कुमार को देखा भी नहीं है। सूर्यग्राम सूत्र के अंदर ये अभय कुमार का दर्शन, आर्द्र कुमार का दर्शन, आर्द्र की अध्ययन है पूरा। क्या आर्द्र की अध्ययन है पूरा, उसके अंदर पूरी बात बताई गई। अभय कुमार को लगा उसके प्रतिबोध कैसे करना, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। मन के अंदर विचार फुराए, आदि और परमात्मा की सोने की प्रतिमा बनवाई। अभय कुमार ने गुप्त रूप से मंत्री को जब जाने वाले को भेजा कि आर्द्र कुमार को बोलना ये मूर्ति, ये गिफ्ट अभय कुमार ने भेजी है, लेकिन एकांत में खोलना, किसी के सामने नहीं, कोई जगह नहीं हो, रूम में जाकर उस गिफ्ट को तो खोलना। ऐसा करके समझा कि मंत्री को वहां पर अभय कुमार ने भेज दिया। मंत्री वगैरह गए, आर्द्र कुमार को मिले कि मेरे लिए कुछ अभय कुमार का संदेश या कोई, उन्होंने मेरी मित्रता का स्वीकार किया कि नहीं किया? क्या स्वीकार कर लिया है और आपके लिए कुछ नजराना भेजा है। तो क्या है, रुचि तलब लगती है ना। कोई दोस्त अपने लिए कुछ भेजता है, गिफ्ट भेजता है, तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, तब जाके खोलो, हाँ क्या भेजा है, भले कुछ भी भेजा हो, लेकिन मन के अंदर इतने अरमान होते हैं, मन के अंदर उसके प्रति इतने शुद्ध भाव होते हैं, उसके प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास होता है, मेरा दोस्त मेरे लिए कभी भी गलत चीज भेज सकता नहीं है, विश्वास होता है। लेकिन मंत्री ने बोला इधर नहीं खोलना है। क्या यहाँ पर खोलना नहीं है, आप इसको अपने घर में लेके जाओ, अपने कक्ष में लेके जाओ, वहां पर अकेले बैठकर आपको एक गिफ्ट खोलना है, ऐसा अभय कुमार का वहां पर से आदेश है। तो ठीक है, अब आप बैठेंगे, सीधे उठा के ले गए अपने कमरे के अंदर, बॉक्स खोला, अंदर से आगे में भगवान की प्रतिमा निकली। उसको उसने कभी देखा नहीं था, भगवान को देखा ही नहीं था, भगवान का स्वरूप देखा ही नहीं था। अभय कुमार ने मेरे लिए सोने का आभूषण भेजा, इसको कहाँ पहनूं मैं, इसे मस्तक पे नहीं, इधर भी पहन नहीं सकता, इधर रखूं नहीं, कान में भी नहीं पहन सकता, हाथ में नहीं, इधर भी पहन नहीं सकता, पाँव में इधर भी पहन नहीं सकता, तो हार गले में उधर भी नहीं पहन सकते, कौन सा आभूषण भेजा है। आर्द्र कुमार सोच के अंदर पड़ गए। पूर्व भाव के संस्कार थे, पूर्व में साधु थे, सामायिक राम के साधु थे। क्या थे? पत्नी के प्रेम के अंदर पत्नी ने भी दीक्षा ली थी, पूरी घटना है। वहां पर मूर्ति को देखा, सामने रख दिया, अब इसको कहां पे है, कौन सा आभूषण है, आज तक मैंने देखने में नहीं आया है। मूर्ति को सामने रखा, उसको देखते ही जा रहे, देखते 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 मन में वहां पर जगा, ऐसा दृश्य मैंने कहीं देखा है, ये स्टेचू आकृति मैंने कहीं पर तो देखी है, भले इस भाव में नहीं देखी, कहीं पर तो मैंने देखी है। मति ज्ञान की पराकाष्ठा हुई, आगे बढ़ गए मति ज्ञान के अंदर, और वहां पर आर्द्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपने पूरे भाव को दिखा रहे, पूरे भाव के अंदर में आर्य देश के अंदर सामूहिक नाम का साधु, पति पत्नी दोनों ने साथ में संयम लिया, शुद्ध चरित्र पालना था। एक बार ऐसा हुआ, किसी गांव के अंदर ये उनकी पत्नी ने दीक्षा ली थी, वो साध्वी जी महाराज भी उसी गांव में पधारे, और उनका भी जो साधु भगवान का समुदाय था वो भी उधर पधारे। दोनों एक, उन्होंने उसको देखा, देखकर उसके प्रति राग आ गया। पत्नी थी, पूर्व काल की पत्नी थी, राग आ गया, कोई सीधा स्टेप नहीं उठाया। चलो उसके साथ जाकर डायरेक्टली मैं बात कर लूं। उन्होंने तो बड़ी भी साधु भगवान को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे उसके प्रति राग उभर आया है। बड़ी भी साधु ने आचार्य भगवान को बताया कि भाई हमारे साधु को उनकी पूर्व काल की जो पत्नी है उनको देखकर क्या हो गया है, राग आ गया है, विकार जगाए उनके प्रति। तो आचार्य भगवान ने उनकी प्रवर्तनी को बुलाया। ये परंपरा है जैन शासन की, सीधी डायरेक्ट कोई बात होती नहीं है। उनकी प्रवर्तनी को बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। प्रवर्तनी ने साधु जी को बुलाया कि तुम्हारे जो पूर्व काल के पति सामयिक जो साधु है उनको ऐसा हुआ है। बोले उनके मन में ऐसा भाव आया, विकार का भाव आया मेरे प्रति, उनका जीवन डूब जाएगा। देखो पत्नी भी क्या होती है कि दोस्त होती है। पत्नी क्या होती है? पति को गिरते हुए बचाने वाली होती है। धर्म पत्नी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि कर्म पत्नी, कि मर्म पत्नी। आज की तो मर्म पत्नियां होगी, बोलने से बाकी रखे नहीं
तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बोलने से बाकी रखे नहीं। एक तो बेचारा सामने से टूटता हो, उसको जोड़ने की जगह क्या करते हैं, वापस मरहम लगाने की जगह क्या करते हैं, नमक लगा देते हो। घाव के ऊपर मरहम लगाने की जगह वो वहां पर नमक लगाते, तुमको ऐसा नहीं तो मैं तो मैके जाती हूं। अरे बेचारे को आपकी जरूरत है, उस समय वो टूट चुका है, उसको जरूरत है, वहां पर मैके जाने की बात क्या। आप जब तक जियोगे, जैसी हालत में जियोगे, जिस प्रकार से जियोगे, मैं आपके साथ खड़ी हूं, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म पत्नी सच्ची अर्थ में होती है। बिजनेस करते नफा नुकसान हो जाता है, फायदा वगैरह हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी कर्जा भी चढ़ जाता है। उस समय सही पत्नी की फर्ज क्या होती है, अपना खर्चा बंद कर दे। सबसे पहला काम क्या करे, अपना जो फालतू का खर्चा है वो बंद कर दे। घर के अंदर कर कसर करना चालू कर दे, कंजूसाई नहीं, क्या कर कसर करना चालू कर दे। एक एक पाई बचाना प्रारंभ कर दे। फालतू का खर्चा जो अब तक किया, संपत्ति थी तो लुटाई, अब संपत्ति नहीं है तो अभी लुटाना नहीं है, ऐसे करके और पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खुद भी मेहनत मजूरी करके उनको खड़ा करने का वापस प्रयास करे, वो सच्चे अर्थ में धर्म पत्नी है। ऐसा नहीं कि उस अवस्था के अंदर उसको छोड़कर चली जाए, वो तो स्वार्थी हो गया। क्या हो गया, पति पत्नी का संबंध, दोस्त दोस्त का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, प्रभु और भक्त का संबंध स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। उसके में मात्र परार्थ वृत्ति होती है, दूसरे का कल्याण करने की भावना होती है। ये संबंध होता है दोस्ती का। किसी के चढ़ाई अगर चढ़ जाए और हमारे सच्चे दोस्त को हम छोड़ देते ऐसा होता है ना। किसी और नया व्यक्ति मिल गया, उसने आपको कुछ काम धेरे और आप अपने दोस्त को जो 50 साल से 20 साल से 30 साल से आपके साथ रहा है, उसको झटके में छोड़ने से हम सकते नहीं है, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है। फ्रेंडशिप डे चालू हुआ 2 अगस्त के दिन, होता है ना फ्रेंडशिप डे। कैसे चालू हुआ पता है आपको? मात्र फ्रेंडशिप ब्लेड ही बांधते हो, क्या करते हो, लेकिन फ्रेंडशिप क्या है हमको पता नहीं है। 2 अगस्त 1932, यानी कि आज से लगभग 80 साल पहले अमेरिका की कोर्ट के मेरे केस आया। एक भाग्यशाली को कसूरवार नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर उसका गुनाह साबित हो गया और उसको फांसी पे लटकाया गया। फांसी की सजा सुनाई दी गई, फांसी पे लटकाया गया। तब उसका मित्र कुछ दूसरे गांव में था, उसको पता चला कि मेरे मित्र को फांसी की सजा हो गई है, उसको फांसी पे लटका गया है, उसका अंतकाल हो गया है। उससे सहन नहीं हुआ, चिल्लाया जोर से, अरे मित्र तू मेरे को छोड़कर कहां चला गया, तेरे भी नदी में रह सकता नहीं। वो घर के सीधा भागकर घर के गया। वो मित्र के बिना रह नहीं सकता। सच्ची मित्रता वही है, एक दूसरे के बिना एक सेकंड भी रह सके नहीं। और ऐसी हालत में तो उसका रहना नामुमकिन जैसा हो गया। सीधा गया घर पे जाके फांसी लटकाकर वो भी मर गया। ये मित्रता होती है। क्या होती है हरीश भाई? लटकाने वाली नहीं, लटकने वाली मित्रता। कैसी होती है? दूसरे को लटकाने की मित्रता नहीं होती है, मित्रता होती है दूसरों के लिए लटक जाने की। अमेरिका कोर्ट के अंदर वापस एक केस गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, दोनों मित्रों की कब्र एक साथ एक ही जगह पर बनाई है। हुक्म हुआ और आज से इस दिन को फ्रेंडशिप डे के नाम से हम घोषित करते हैं। 2 अगस्त को आता है ना, फ्रेंडशिप डे भी आएगा। उस दिन से फ्रेंडशिप डे चालू हुआ। फ्रेंडशिप मतलब कोई हरी गहरी चीज नहीं है। फ्रेंड्स फॉर एवर क्या लिखा जाता है? मित्र है सदा के लिए। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मित्र नहीं बनते। मित्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पुत्र के रूप में हो सकता है, बेटी के रूप में हो सकता है, माता के रूप में हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है, प्रभु के रूप में हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, स्वजन के रूप में हो सकता है, पार्टनर के रूप में हो सकता है। अनेक रूप में मित्र मिल सकते हैं। मित्र करना तो कैसे करना? जिनको उनके तो स्वार्थ हो ही नहीं, ऐसा मित्र करना। मित्र करने के लिए बहुत कसौटी करनी पड़ती है। बाजार के अंदर सोना खरीदने जाते हो,
अरे भिंडी की सब्जी खरीदने जाते हो, घड़ा लेने जाते हो, घड़ा, तो भी इधर घड़े को क्या करते हैं हम? टकोरा मारते कि नहीं मारते? कपड़ा लेने जाते हो तो कितने कपड़े देखते हैं, कितने डिजाइन चूज करते हैं, कितने बार तो उसको दिमाग खा जाते हैं कपड़े वाले का, कलर उतर जाएगा तो, ये जरी वाली साड़ी जरी निकल जाएगी तो, हजार तो उसको सवाल कर करके उसके दिमाग खा जाते हैं। पुद्गल ऐसी चीजों को, जो बोलती है अचित ऐसी चीजों को, नासवंत ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए जाते, लेने के लिए जाते, वहां पर हम इतनी कड़ी परीक्षा करते हैं उसकी। तो मित्र ढूंढना तो कैसे ढूंढना, उसकी भी एक परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन उसकी भी होती है। भावावेश के अंदर आकर मित्र करना जरूरी नहीं है। आवेश में आकर मित्र नहीं होता, भावावेश में आकर मित्र नहीं होता है, मित्र होश में आकर होता है। क्या होता है? फिर महाराज साहब हमारा पक्का दोस्त था, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, महाराज साहब उसने ऐसा कर दिया, तो बेस्ट थी नहीं, ऐसा करने वाले बेस्ट होते नहीं है, उसको भूल जाओ। वापस उनको अपनी जिंदगी में कभी लाने दो। हाँ, कब भूलना है? जब हमारी कोई गलती नहीं है तो। हमारी गलती से वो हमको छोड़ के जाए तो भूलना नहीं है, उसके पास जाकर माफी मांगना है कि नहीं मेरी गलती थी, मैंने तेरे लिए ऐसा कर दिया और तू मुझे छोड़ के वापस जा, वापस आ, तू मेरे को छोड़ के मत जा। बाकी स्वजन का संबंध जो होता है, रिश्तेदारी का संबंध जो होता है, वो संबंध का रिश्ता रहता है। मित्र का जो संबंध रहता है वो दिल का रिश्ता रहता है, हार्ट टचिंग रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, हृदय का रिश्ता होता है। उस रिश्ते को कभी तार तार करना नहीं है। प्रबल पुण्य के द्वारा ऐसे मित्र हमारे जीवन में आते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता देख लो। जंगल के अंदर जब गुरुकुलवास में थे, साथ में लकड़ियां लेने जाते थे। एक लौकिक कथानक थी। जब कृष्ण महाराज 3 खंड के अधिपति बने, द्वारकाधीश बन गए, उस समय लगर हो गए लचर वचर कपड़ों के अंदर सुदामा आता है। उसको आता हुआ देखकर सुदामा, कृष्ण महाराज पैर में जूती भी नहीं पहनी है और सिंहासन के ऊपर से खड़े होकर उसको लेने के लिए बाहर भागे। खाली समाचार मिला आपके मित्र सुदामा आ रहे। ये मित्रता थी। मित्र के लिए संकट में जो मित्र होता है, और सुदामा के हाथ में चावल की पोटली, क्या चावल की कोलम, जो भी चावल होगा, चावल की पोटली खींच ली और उधर ही 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराजा उस चावल की पोटली के अंदर से पोटली खींचकर एक बच्चे की तरह वो पोटली खींचकर उसमें से खाने लगे दाना। उनके घर में खाना नहीं था क्या? ये कौन लेकर आया है? ये तो मेरा अंगत मित्र लेकर आया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड लेकर आया है। उसकी सच्ची भावना है इसके अंदर। यहाँ पर द्रव्य कितना हल्का है वो पता नहीं है, उसके अंदर भावना कितनी हाई लेवल की है वो उन्होंने चेक किया है। ऐसा नहीं कि मित्र अमीरी होता है, ऐसा नहीं कि मित्र गरीबी होता है, ऐसा नहीं कि मित्र नीच जाति का होता है, उच्च जाति का होता है। मित्रता का बीच में न जाति होती है, न उसकी जाति देखी जाती है, न उसका रूप देखा जाता है, न उसका रुपया देखा जाता है। स्वजनों को अगर चॉइस करने जाए हम तो उसके अंदर जाति देखी जाती है, उच्च नीच इसके अंदर होती है। मित्र के संबंध में उच्च नीच भी कभी होती नहीं है। मित्र कैसा मेरे को मिला, बस इसके ऊपर मेरा जीवन पूरा निर्भर होता है। 5 चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले 5 टी। पहले सबसे पहले ट्रस्ट। क्या होता है? जिसको भी मित्र बनाओ 100% उसके प्रति विश्वास धारक बन जाए, खुद भी उसको विश्वास दो और उसका भी विश्वास जीतो। उसके ऊपर भी विश्वास रखो, मेरा कभी गलत करेगा नहीं। जरा सी भी इसके अंदर कमी आई, कमजोरी आई, डाउट भी आया तो मित्रता टिकने वाली नहीं है। एक बार भी उसके मन के, अपने मन के अंदर उसके बारे में कोई अशुभ विचार आ जाए कि नहीं, शंका का स्थान आ जाए कि मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा स्थान है, मैं बोलता हूं हाथ जोड़कर उसके पास जाओ और बोल दो आज से अपना ब्रेकअप। क्या करना है? आजकल लड़के लड़कियां पैकअप भी जल्दी करते और ब्रेकअप भी जल्दी करते हैं। फर्स्ट डे पैकअप, सेकंड डे चेकअप, थर्ड डे ब्रेकअप। बस
नहीं चाहिए तो मुझे। ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ये कोई रिश्ता नहीं है, ये तो खेल है। क्या है? मित्रता खेल नहीं है। मित्रता एक ऐसा अजोड़ रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है, अमूल्य रिश्ता है। एक गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से आपको मिली हुई, एक बेस्ट गिफ्ट, यानी कि आपका फ्रेंड है। लगभग यहां पर बैठे हुए सबके जीवन में कोई ना कोई मित्र हो गए, नहीं हुआ? आज तक मित्र नहीं हुआ ऐसा लगभग संदीप भाई कोई है कि नहीं? आपके मित्र है हरीश भाई, इसके लिए रोज बोलते हैं हरीश भाई को ले जाओ, हरीश भाई को ले जाओ। ऐसा नहीं बोले मैं खुद भी आऊं साथ में, वो जाएंगे तो रेट आएंगे। हाँ, उनके बिना रेट आएंगे। बोलो मुझे जवाब दो तो ले जाओ, वो तैयार है, लेकिन रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, खाली बोलना होता है। 5 मित्र थे। आज से करीबन समझो तो 150 साल पहले की बात, 150 नहीं उससे कम। पूज्यपाद आचार्य भगवंत प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा, भुवनदान सूरी जी महाराज और रामचंद्र सूरी महाराज साहब के गुरु, एक श्रावक उनके पास आया, नाम था जसवंत। क्या नाम था? 5 मित्र थे वो लोग। जसवंत यानी कि मूल मालिक, पूरे अहमदाबाद के अंदर उनका नाम चले, लंका बाजी उनके नाम का। वो सब वगैरह साथ में करते थे। एक बार प्रेमसिंह महाराज ने बोला, जसवंत अब कब तक संसार में रहना है? सभी मित्रों को पूछा, 5 या 6 थे जो भी, सभी को पूछा कब तक संसार में रहना है? सबके अंदर अगर एकदम वेरी बिजी पर्सन हो तो कौन थे? जसवंत। कि कब तक रहना है? बोलते तो मित्रों ने बोल दिया, साहब आज जसवंत निकले तो मैं तैयार छिए। શું બોલ્યા? 5 मित्र क्या बोले? साहब आज जसवंत निकले तो मैं तैयार छे। वहां पर ही जसवंत खड़ा हो गया। चौमासी 14 तक अगर मेरी दीक्षा नहीं हो, आजीवन चौग्यार उपास, जब तक दीक्षा नहीं हो तब तक। चौमासी 14 की पहले दीक्षा नहीं हो तो चौमासे में तो दीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। अब विग्रह कर लिया। 5 की तो आंखें फटी की फटी रह गई। हमारी ताकत नहीं था पराक्रम करने की। बोला तो बोला, चौमासी 14 के पहले अगर दीक्षा नहीं हुए तो जब तक दीक्षा नहीं हुए अन्न जल का त्याग। कड़ा विग्रह कहा कर लिया। अषाढ़ सुदी 13 के दिन जसवंत कुमार की दीक्षा हुई। पूरे अहमदाबाद के अंदर सोने के तोरण बांधे गए। पूरे अहमदाबाद का जीर्णोद्धार हुआ। उस समय पंजाब केसरी आचार्य वल्लभ सूरी महाराजा, उन्होंने प्रवचन के अंदर घोषणा की, आज का तालिभद्र संयम मार्ग पे जा रहा है, दीक्षा ले रहा है। मित्र कैसे बनाने? फिर वो 5 मित्र को भी दीक्षा हुई, नहीं हुई ऐसा नहीं है, समय समय पर हुई। मतलब सचोट वाक्य मित्र का होता है। एक बार मन में ठान लिया कि मुझे वो करना है, फिर ओके करना ही करना है। कई ऐसे दृष्टांत आपको शास्त्र के अंदर मिल जाएंगे। शादी करके वज्रबाहु कुमार अभी तो शादी करके मनोरमा को लेकर ससुराल से अपने घर पे आ रहे हैं। रथ के अंदर बैठकर 1000 राजकुमार साथ में है। उनका साला उदय सुंदर रथ चला रहा है। मित्र बन चुके। 1000 मित्र थे। कितने मित्र थे उनके? सब मित्र बन चुके। रथ जंगल में से पसार हो रहा है। दूर एक टेकरी के ऊपर एक मुनि भगवंत अपनी साधना के अंदर लीन थे। न कोई प्रवचन था, न कोई उपदेश था, खाली वो दृश्य देखा है वज्रबाहु ने। मन के अंदर वो दृश्य प्रतिबिंब सर बैठ गया, अंदर चिपक गया। सोच रहे उनको देखकर, उनको ऐसे देखकर, उनका साला जो उदय सुंदर था अब मित्र के स्वरूप में था। क्या जीजाजी आपकी भी जाने की भावना है? खाली मजाक की। अगर आप जाने को तैयार हो तो आई एम विथ यू। क्या बोले? बोलो अभी बोलो। नहीं बोलोगे?
तो दोस्ती सच्ची नहीं है, पक्की नहीं है, कच्ची दोस्ती। हाँ, तू जा, मैं खाली जात संयम पंथे दीक्षार्थी तेरा पंथ सदा उजमाल बने, गाना गाने के लिए जरूर आ जाऊंगा, या तो कम से कम ज्यादा के लिए तिलक करे आ जाऊंगा, वापस नहीं है। वहां पर उदय सुंदर बोला, ऐसे जिया जी आपकी भावना है, खाली मजाक कर रहा था, उसको भी पता है, उसको पता है कि जाने वाले नहीं है, अभी आज तो शादी करके आए, कैसे जाएंगे? तो बोला है ना, तो चलो निकलो, रथ में से उतर के नीचे। वो उदय सुंदर बोलते रहते जिया जी मजाक कर रहा था, आप ऐसे चले जाओगे तो मेरी बहन का क्या? बोलते उन्होंने मेरी बहन का क्या होगा? अभी अभी तो आप उसको शादी करके लेकर आए हो। वहां पर वज्रबाहु ने एक वाक्य जबरदस्त बोल दिया, अगर तेरी बहन सती है तो पति के पीछे आएगी, अगर वो असती है मुझे उसका कोई काम नहीं। निकल पड़े वज्रबाहु, सीधे मुनि भगवान के चरणों के अंदर मुझे संयम दो, संयम ग्रहण कर लिया। बाकी सब बचे थे, मनोरमा वगैरह सब बचे थे, 1000 राजकुमार। अब हम घर पे जाकर कैसे बताए राजा को कि आपके बेटे ने संयम ले लिया है? मित्र भी तो है हमारा, 1000 साथ में दीक्षा। अब घर पे जाना नहीं है, किसी एक मित्र की भावना हो जाए ना तो घर पे जाके पत्नी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हरीश जा रहा है तो मैं भी, बोलते नहीं है, चुप क्यों हो गए? हम भी साथ में चलेंगे, महाराज साहब आज तक साथ में रहे, अब तक साथ में रहेंगे, जीवन भर साथ निभाएंगे। साथ निभाना साथ ही हो, कर सकते नहीं। ट्रस्ट है ना मित्र के ऊपर इतना क्या नहीं है? मनोज भाई, ट्रस्ट होता है कि नहीं होता है? ये खाली खाली ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट किसको बोलते हैं? जो उसकी गति हो मेरी गति, जो वो करेगा वो मैं करूंगा। मल्लीनाथ भगवान के पूरे भाव का कथानक आता है। 6 मित्र, कितने? मल्लीनाथ भगवान 7वें नंबर के अंदर थे, टोटल 7 मित्र का कथानक। 7 ने परमात्मा की वहां पर देशना सुनी, गुरु भगवान की देशना सुनी, मन के अंदर वैराग्य जगह। 7 मित्र ने साथ में संयम ले और करार हुआ, कोई भी कुछ भी आराधना करेगा तो सेम टू सेम करेगा, कम ज्यादा करेगा नहीं। आज मेरा उपास है तो 7 का उपास, आज मेरा पालना है तो 7 का पालना, तप में भी ज्यादा नहीं, स्वाध्याय में भी ज्यादा नहीं। कोई भी जो भी क्रिया खमासना, मैंने 8 दिया तो उनको भी आज 8 ही खमासना देना है। इस प्रकार से उनकी आराधना चल रही है। या मल्ली कुमार का जो जीव था, उनके मन के अंदर भावना जगी, मैं थोड़ा ज्यादा कर लूं तो उनसे अच्छा पद मुझे मिल जाए। भावना शुभ थी, भावना कैसी थी? शुभ थी, अच्छा करने की भावना थी। तो जिस दिन उनको पालना आता था तो कोई ना कोई बहाने निकलते थे, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मुझे ऐसा हो रहा है, आज मुझे वापरना नहीं है, ऐसे करके 1, 2, 5 उपाय ज्यादा करते थे, शुभ भाव से करते थे। लेकिन मन के अंदर एक माया आ गई। क्या आ गया? माया से मल्लीनाथ को स्त्री वेद की प्राप्ति हुई। शुभ कार्य के अंदर भी माया करने का मना किया है, अशुभ कार्य के अंदर माया करने की आवश्यकता नहीं, होता ही नहीं है। मित्र के साथ कभी माया होती नहीं है। माया मतलब उसके साथ किया हुआ वज्र के जैसा धोखा है। कपट माया मित्रों के साथ होती नहीं है। निष्कपट और निर्भय और निष्प्रिय ऐसे मित्र होते हैं। मैं मित्र के साथ माया करूंगा, कहां जाकर छूटूंगा? जो मेरे पे संपूर्ण मेरे को सरेंडर है, मेरे पे विश्वास रखता है, और उसको मैं धोखे में डालता हूं, तो मेरे जैसा अधम, पुरुषाधम, नराधम कौन हो सकता है? जो व्यक्ति आपको टोटल सरेंडर हो जाता है, उसके साथ भी कपट करना है, उसके साथ भी माया करना है, उसके साथ भी खेल खेलना है। आज की जमाने के अंदर बहुत हो चुका है। इसीलिए मैं तो बोलता हूं, आप कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी कार्य करो, सिंगल बेस पर करो, डबल बेस पर मत करो। मतलब समझ में आई? खुद के बलबूते पर करो, पार्टनर के साथ मिलकर मत करो, धोखा ही धोखा मिलेगा। कोई पार्टनर ही ऐसे होते 1000 में से एक जो आपको डूबे हुए तो आपको ऊपर लाता है, बाकी डुबाने वाली नहीं। सगा भाई भी क्यों ना हो, अगर पार्टनरशिप किया है, कई किस्से हमारे पास आते हैं, पूरे भारत के अंदर घूम के आए, 10 से 12 हजार फैमिली के कांटेक्ट में आ गई, कितने ज्यादा होगा, जैन अजैन मिलके।
एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला महाराज साहब, पार्टनरशिप में बिजनेस किया, पार्टनरशिप में व्यापार किया, कोई कार्य पार्टनरशिप में किया, कंपनी खोली, कुछ भी किया और मुझे धोखा नहीं मिला। अब किस तरफ से हुआ आप लोगों को पता नहीं, बट हुआ ये बात सच्ची। दोनों के बीच में जो रिश्ता था और रिश्ता तार-तार हो चुका है। कायम के लिए दोनों के बीच बोलना बंद हो गया, कायम के लिए दोनों को एक दूसरे का मुंह देखने का बंद हो गया। जो एक साथ एक थाली में खाते थे, एक चाय की कटोरी गिलास आता ना, तो उसमें जो 2 चुस्की आती है चाय, कितनी आती है? 5 रुपए की चाय बाजार में मिलती है, कितनी मिलती है? कितना आता है? 2 घूट चाय आती है, तो उसमें से 1 घूट ये मित्र पीता था, 1 घूट वो मित्र पीता था। आज जहर के घुटड़े पीने के दोनों को नंबर आ गए। इसके पीछे कारण क्या बना? एक दूसरे के प्रति विश्वास टूट गया, माया अंदर आ गई, कपट आ गया, प्रपंच आ गया, छल आ गया, लोभ बुद्धि आ गई। ये पवित्र रिश्ता है मित्रता का, उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट चलता नहीं है। कि मित्र एक ऐसा जीवन के अंदर साथी है जो सिद्ध सीधा तक आपको साथ में लेकर जाए। कल्याण मित्र जो होता है, आपका कल्याण ही इच्छता है। हमेशा वंकीचुल का भी एक मित्र था, अवसर आ गया वंकीचुल को, जब तक कौवे का मांस नहीं खाए तो उसके शरीर के अंदर जो रोग था वो निकलेगा नहीं। वैद्य ने बता दिया कौवे का मांस खाना है तुझे। वंकीचुल बोले मैं खाने वाला नहीं। मित्र मिले तो कैसा मिले? नहीं खाया, मरकर देवलोक के अंदर गया। खाया होता तो नरक में। मित्र कैसे होने चाहिए? आपके अंदर के कल्याण को चाहने वाले होते, कल्याण को इच्छने वाले होते। मेरा दोस्त भले ही कैसा भी हो, लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए। आपके अंदर व्यसन होते, व्यसन से आपको दूर कराने वाला होता है, व्यसन के अंदर लगाने वाला, हुक्का पिलाने वाला मित्र नहीं होता है, हुक्का छुड़ाने वाला मित्र होता है। दारू पिलाने वाला मित्र नहीं होता है, दारू छुड़ाने वाला मित्र होता है। मन को तोड़ने वाला मित्र नहीं होता, मन को जोड़ने वाला मित्र होता है। हम यहां पर जोड़ने के लिए आए, क्या क्यों किया आए? यहां पर पता ही था पूरा संघर्ष चल रहा है, फिर भी सागर महाराज मेरे को आशीर्वाद दिए थे, तू जा उधर, टेंशन नहीं, सब अच्छा हो। गुरु भगवान के आशीर्वाद मिले, हमारे आचार्य भगवान का भी आशीर्वाद मिला, चंद्रानंद सागर श्री महाराज का। हरे चौमासा कर तू। संघर्ष के बीच में आकर मैं खड़ा रह गया। आज मेरी हालत कैसी होती पता है? सूढ़ी होती है ना, सूढ़ी के बीच में सुपारी की जैसी, किसकी बात सुननी और किसकी नहीं सुननी। फिर भी एक मन में ठान रखा है, इधर से 5 महीने के बाद जाऊंगा, जितना भी पुरुषार्थ होगा करूंगा, लेकिन इधर एक एक के मन को एक करके जाऊंगा, अनेक मन को एक करके जाऊंगा। मन के अंदर ऐसी शुभ भावना पड़ी हुई है, जिसके मन में जो भी प्रकार के द्वेष भाव है उसको मिटाना ही चाह सके, मित्रता का भाव प्रकट करना। आत्मस्वरूप विलोकता है प्रगटियो मित्र स्वभाव। क्या राय उदय खामड़ा पर्व पर्युषण दान, पर्युषणा पर्व के चैतन्य मन के अंदर बात आती है। मित्र का स्वभाव कैसा होता है, मित्र का भाव कैसा होता है? सामने से जाकर वो उनके पास, अगर अपराध हो चुका है तो हो गया है, उसको टाल सकते नहीं है तो उसको टाल नहीं सकते, लेकिन उस अपराध को कम तो कर सकते, उसका मिच्छामी दुक्कड़म तो दे सकते कि मेरे गलती हो गई, मेरे से मैंने आपका इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे माफ कर। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोस्ती को खत्म मत करो। दोस्त मिलना दुनिया के अंदर आसान नहीं है। प्रबल, मैंने पहले बताया, प्रबल पुण्य का उदय होता है तो ही सच्चे दोस्त आपको प्राप्त होते हैं, बाकी मिलता नहीं है। ऐसे सच्चे दोस्त को गंवाना मतलब अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना। क्या करना है? सच्चे दोस्त को गंवाना मतलब अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना, फिर मिलने वाला नहीं है। एक बताया ना कि जो चीज एक बार चली जाती है वापस आती नहीं है। विश्वास एक बार टूट गया, उसको जोड़ना आसान नहीं है। रही मन धागा प्रेम का कहूं न तोड़ा जाए, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कितनी सोच ऊंची होगी उनकी, उम्दा होगी। मित्रता का संबंध ऐसा है। राम के भी मित्र थे,
रावण के भी मित्र थे, नहीं थे? रावण का भी सच्चा मित्र विभीषण था। हर पल उसको जगाने का प्रयत्न करता था, तू एक गलत कर रहा है, उसको तू छोड़ दे, तेरा अकल्याण हो जाएगा। रावण ने उसकी नहीं सुनी। विभीषण ने राम की मित्रता को स्वीकार किया। रावण का रहस्य बताने के लिए नहीं बोला, रावण की दुर्गति नहीं हो जाए वो राम को समझाने के लिए राम की मित्रता विभीषण ने की। और लंका का सेनापति था विभीषण, उसको पता था लंका के अंदर किस एंगल से रावण के ऊपर वार किया जाएगा, रावण टूट सकता है, उनको पता ही था। तो रावण को तोड़ने के लिए उन्होंने राम से मित्रता नहीं की थी। रावण अब दुर्जनता की कैटेगरी पे चला गया है, उसको ठिकाने लाना है। इसलिए सज्जन है जो राम की संगति के अंदर विभीषण गए। कोई रहस्य नहीं बताया रावण का विभीषण ने इधर जाके दगाबाजी धोखेबाजी नहीं की अपने देश से, अपने भाई से गद्दारी नहीं किया उसने। राम को सिर्फ इतना ही बताया कि आप रावण का कल्याण करो। मेरे मन की भावना कैसी है, आप रावण का कल्याण करो जाकर उधर, मैं आपको रास्ता बताता हूं उधर जाने का, आप रावण का कल्याण करो। ये मित्र होते हैं हमारे। मित्र कैसे, आज तो कितने मित्र बनाए, कितने बनाए बताओ तो सही। सब सच्चे ही थे, मित्र सच्चे थे कि हम सच्चे थे? पहले वो कसौटी करनी पड़ेगी ना। गलती मेरी थी क्या उसकी गलती थी? एक हाथ से ताली पड़ती है, दूसरा हाथ उसके साथ जुड़ेगा ना तो ही ताली पड़ेगी। तो ताली पड़ी है मतलब दोनों का कहीं ना कहीं दोनों का फॉल्ट है। तो कभी किसी एक का फॉल्ट निकालकर कभी उसके ऊपर वार करना, ये हमारे लिए सज्जनता नहीं है, दुर्जनता है। दोनों को समझना है, दोनों को समझाना है। अगर आपस में समझ नहीं पा रहे तो किसी एक ऐसे व्यक्ति जो दोनों का हित चाहे, ऐसे गुरु भगवान के सानिध्य में जाओ और बोलो कि भगवान ऐसा हमारे मन के अंदर मतभेद हो चुका है, मन भेद हो चुका है, उसका समाधान कैसे करें? सच्चे गुरु उसका समाधान करके देते हैं आपको। मात्र इतना होता है उनकी बातों को स्वीकार करने की दोनों की तैयारी होनी चाहिए। क्या दोनों की तैयारी गुरु भगवान की बातों को सुनने की होनी चाहिए, तो मन भेद भी मिट सकता है, मतभेद भी मिट सकता है। एक अगर ईगो के ऊपर आ जाए, तीनों काल के अंदर मिटने वाला नहीं है, फिर वो अहंकार बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव बढ़ता जाएगा और वो दोस्ती कब टोटल दुश्मनी के अंदर परिवर्तित हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और मैंने जो लास्ट में आपको बताया ना, ये वाक्य जो था उसके अंदर जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हों से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे, क्योंकि उनको आपके सारे रहस्य पता है। आपके जीवन में घटी हुई हर घटना कौन जानता है? आपके माता पिता जानते, आपके बेटे बेटी जानते, आपके रिश्तेदार जानते, आपकी पत्नी जानती है, कौन जानता है? कौन जानता है संदीप भाई? आपके जीवन में कहीं भी ऐसी बात होगी जो, क्या नाम है उसका, इसकी मम्मी का नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति को भी पता नहीं। ऐसी कई घटना आपके जीवन में घटी होगी, पता है, लेकिन आपका जो क्लोज फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड, उसको कोई भी बात पता नहीं होता है। कहीं बाहर जाकर कोने जाकर फूंक मार दी, दीप्ति को पता नहीं होता है, मित्र को पता होता है। पता है ना हरीश भाई, हर बात उनको पता होती है। मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सगा भाई, मेरे से बड़ा, हम बॉम्बे में थे ना तो सब राम लखन की जोड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे? मेरी कोई बात उससे छुपी नहीं, उसकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं। इवन किसी लड़की को देखते थे ना तभी दोनों को पता होता। उसको कोई पसंद आया तो मैं जाकर बात करता, मेरे को भी पसंद आया तो वो जाकर बात करता था। सगा भाई, दोस्ती ऐसी। आज भी कोई भी कार्य करेगा मेरे को पूछे बिना नहीं करेगा।
ये रिश्ता होता है। भले रिश्तेदारी में भाई है, संबंध से भाई है, लेकिन क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड है। जीवन में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, आपके हर रहस्य को वो जानता हो और विश्वासु फ्रेंड होना चाहिए। मरते दम तक उसकी बात यहां से यहां नहीं आए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। शिष्या दोस्त नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, ताकि आपकी हर बात उसको आप बता सको। कभी आप मुश्किल में आ जाओ तो आपकी पूरी डेटा उसके पास होनी चाहिए, एक फाइल उसके पास आपकी, हरीश भाई, होनी चाहिए। आपके जीवन की एक फाइल उसके पास होनी चाहिए कि वो कहां फंसा था, कैसे फंसा था, उसको कैसे निकालना है, उसकी आइडिया उसके पास से लेनी। ही इज द बेस्ट फ्रेंड। और हमेशा के लिए उस बेस्ट फ्रेंड को टिकाए रखना है। आगे चलते हैं, अपन बहुत सारी बातें आज करनी है। सबसे पहले ट्रस्ट आया। ट्रस्ट यानी कि विश्वास का, जहां पर संयोजन होता है। विश्वास का संयोजन तभी होता है जब एक दूसरे के प्रति व्यक्ति समर्पित हो जाए। पति और पत्नी के अंदर भी विश्वास तब टकता है जब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की गलती देखता है वो कभी समर्पण प्राप्त कर सकता नहीं है। गलती को भी गलती नहीं मानकर, राग के अंदर अंधे होकर नहीं। ऐसा होगा, चलो अभी सजमत से जीवे, गलती उससे भी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उसी गलती को प्रकट करके उसको दुनिया में खुला कर दे। ऐसा मित्र कभी करता नहीं है, सज्जन मित्र ऐसा कभी करता नहीं है। पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर ट्रस्ट होता है। क्या होता है? ट्रस्ट के बाद आता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या? आपकी कितने भी मुश्किल वक्त आए, कोई सब्जी का समय एक समान कभी होता नहीं है। कभी दुख का भी प्रसंग आ जाता है, कभी सुख का भी प्रसंग आ जाता है। तो आप कभी मुश्किल में आ जाओ और वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, तब उसकी परीक्षा टेस्ट यानी कि क्या है, ये उसकी सच्ची परीक्षा है। जिंदगी भर वो आपको छोड़ेगा नहीं। पहले नंबर के अंदर आया ट्रस्ट। विश्वास पूर्वक का ये संबंध होता है। बाकी जितने भी रिश्तेदारी के संबंध होते हैं वहां पर कहीं न कहीं भेदभाव होता है। हर बात वहां पर बोली जाती नहीं है, हर पहलू उधर के लिए जाती नहीं है। एक दोस्ती का संबंध ऐसा है जहां पर हर बात बेझिझक बोली जाती है। दारू भी पीकर आते तो दोस्त को बोलते कि नहीं बोलते, आज तो 2 क्वार्टर लगा दी, हाँ मजा आ गया। पत्नी को बोलोगे, पत्नी को बोलोगे क्या लगाई, वो घर पे आती वो लगा देगी। लेकिन दोस्त को वो भी बोल सकते। अपने जीवन की अंगत से अंगत बात भी दोस्त से कभी हम छुपाते नहीं है। ये विश्वास का एक प्रतीक होता है। तीसरे नंबर के अंदर है ट्रुथ, ईमानदारी। जिनके भी साथ दोस्ती करो, ईमानदारी पूर्वक उसको निभाओ, सत्यता के साथ उसको निभाओ। कोई भी गालमेल नहीं चाहिए इसके अंदर। क्या तो दोस्ती करनी, मन मिले तो मित करो, चित्त मिले तो चेला, क्या गुण मिले तो गुरु करो, वरना रहना अकेला। अकेला रहने में कोई गम नहीं है, लेकिन करना किसके साथ संबंध, तो उसके साथ ये बातें बताइए कि एक तो सबसे पहले मैं ईमानदारी पूर्वक उस रिश्ते को निभा सकूं। अगर मेरी इतनी एबिलिटी है तो ही मैं मित्र बनाने जाऊं, क्योंकि मित्र का संबंध मात्र विश्वास के ऊपर टिकता है, ईमानदारी के ऊपर टिकता है। आपकी काबिलियत के ऊपर टिकता नहीं, आपके पैसे के ऊपर टिकता नहीं, आपकी भावनाओं के ऊपर टिकता है। ये इनोसेंट रिलेशन है। कौन सा? ये भावनात्मक संबंध है। ये आपके जीवन में कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी शायद आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी बहुए, आपकी पत्नी, आपके माता पिता नहीं होंगे, लेकिन दोस्त की आंख में आंसू आए बिना रहेगा नहीं। वहां किसी प्रकार का कोई खून का संबंध नहीं है। होता है दोस्ती में खून का संबंध होता है? नहीं है। वहां दिल का संबंध, हार्ट टचिंग रिलेशनशिप है, दिल का संबंध है। उस दिल के संबंध को दिल से निभाना, वहां दिमाग नहीं लगाना। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो, ऐसा कर दिया तो, हम सोचते, बहुत सोचते। मैं उसको मेरी पूरी बात बता दूं और वो जाकर आगे दूसरे को नहीं बोलेगा,
बोलेगा तो ये शंका की सुई उसके ऊपर अपन ताकते तो वहां दोस्ती रहती नहीं है, दोस्ती बिखर जाती है। दोस्ती को सजाना है, दोस्ती को बिखरना नहीं है। चौथे नंबर क्या आता है? टोटल। टोटल का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण सुरक्षा मित्र से मुझे मिल रही है, ऐसा उसके प्रति अप्रतिम भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरा मित्र ही मेरे कपरे समय के अंदर, मेरे कठिन समय के अंदर मेरा मित्र ही मेरी रक्षा करेगा। मित्र एवो शोधिए ढाल तरीको होय, सुखमा पाछળ पड़ी रहे, दुखमा आगा। कैसा मित्र करना है? सुख आया, मस्त है, टनाटन है भाई, नई नई गाड़ी ली है, चलो राउंड मार के आते। जब गाड़ी ले तो ली, अब किस्त चुकाने का नौबत आया, नहीं भर पा रहे, और बैंक वाला गाड़ी लेकर जा रहा था, वहां मित्र आकर खड़ा रहता, कितना है? बोलती तेरा पैसा उठा, गाड़ी छोड़। इसको बोलते हैं मित्र। गाड़ी में घूमने वाला नहीं, क्या अपनी मुश्किल समय के अंदर मदद करने वाला, ऐसा अपनी संपूर्णतया सुरक्षा करने वाला। एक बार एक भंवरे ने किसी गोबर के कीड़े के साथ दोस्ती कर ली। क्या भंवरा? मतलब कमल के फूलों के ऊपर रस पीता है, सुंदर मधुर रस पीकर अपना जीवन गुजारता है। गोबर का कीड़ा गोबर के अंदर से रस चूस कर पीने वाला होता है। क्या होता है? उसके साथ मित्रता कर ली भंवरे ने। एक बार गोबर के कीड़े को भंवरे ने बोला, चल मैं तेरे को मेरे उपवन में लेके जाता हूं, बगीचे में लेके जाता हूं, तुझे उधर से कमल के रस का पान कराता हूं। पीठ के ऊपर बिठाया कीड़े को और लेके गया कहां पर? अपने कमल के वन में, कमल के फूल के ऊपर कीड़े को छोड़ दिया। अब तेरे को जितना रस पीना है इतना। भंवरे को आनंद होता है, मेरे मित्र को भी मैंने एक सुमधुर रस का पान कराया। गोबर का कीड़ा भी सोचता है एक बार मैं भी उसको मेरे रस का पान कराऊं। तो भंवरे को बोला, आज तूने अपने रस का मुझे पान कराया है, मैं भी मेरे रस का तुझे पान कराता हूं। क्या बोला? मैं भी मेरे रस का तुझे पान कराता हूं। वो तो लेके गया, उसको गोबर के ऊपर बिठाया भंवरे को, बस उसमें से रस चूसोगे। भंवरा रस चूसा, गोबर का रस कैसा होगा? भंवरा परेशान हो गया, अरे वो मैं कहां पर आ गया? इसका स्वाद उसको लगा नहीं, बेकार है, कहां पर मैं आ गया? इतना अमृत जैसा स्वाद छोड़कर मैं इसे विस्तार के अंदर कहां पे आ गया? उस भंवरे को उधर से निकलते हुए संत ने पूछा, भंवरा परेशान क्यों है? कि मैं गलत संगति में बैठ गया। क्या बैठ गया? गलत व्यक्ति के साथ मैंने दोस्ती कर ली, आज परेशान हूं। संत ने बोला, उधर गलती हो गई मेरी कि मैंने गोबर के कीड़े से दोस्ती कर ली, तो उसे मेरे को गोबर के ऊपर लाकर बिठा दिया। दोस्ती करने से पहले सोचना है किनके साथ दोस्ती करनी है। हर व्यक्ति के साथ दोस्ती होती नहीं है, अपने से टॉप होता है गुणों के अंदर, रुपया के अंदर नहीं। उसे कल्याण मित्रों के साथ, अभय कुमार के साथ आग्रह कुमार ने दोस्ती कर ली, कल्याण हो गया, हर क्षेत्र के अंदर आ गए, संयम लिया, साधना की और उसी भाव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चले गए। ये होते कल्याण मित्र। अभय कुमार के मन के अंदर भी भावना कैसी जगी, ये हमारे कुल के अंदर गया विराधना करके, वापस उसको अगर आर्य कुल में लाऊं तो उसका कल्याण हो सकता है। मित्र ने उसका कल्याण ढूंढा है, न उसका पैसा देखा है, न उसका रूप देखा है। वो आया इधर, अभय कुमार को मिला, संयम लेने के बाद मिला। कब मिला? इधर आगे किसी भगवान के पास संयम ले लिया, संयम पाल रहा है, वहां पर अभय कुमार का बेटा हुआ और अभय कुमार को गुरु के स्वरूप में मानता है कि आपके कारण मेरा उद्धार हुआ है। मित्र कैसा होना चाहिए? अपनी आत्मा का उद्धार करने वाला होना चाहिए, आत्मा का पतन करा दे ऐसा मित्र होना नहीं चाहिए। हम डूबते हो तो हमको तिराने वाला होना चाहिए, हमारा हाथ पकड़कर बाहर लाने वाला होना चाहिए। एक सेठ थे, कंजूस की काकी, कुछ भी देने की बात आए तो उनके रग रग के अंदर तड़पन कंपन चालू हो जाए, देना पड़ेगा। ये सेठ एक बार किसी गड्ढे के अंदर गिर गए, किसी गड्ढे के अंदर गिर गए, वहां से निकलने वाले लोग, लाओ सेठ तुम्हारे हाथ आओ, खींचे ने बाहर काटू।
देने की तो बात ही नहीं, हाथ देने के बारे कैसे निकाले। इसलिए हमारे मनोज भाई जैसा कोई बुद्धिशाली व्यक्ति वहां से गुजरा, उसको पता है तो कंजूस की बात है, देने की बात है तो कभी वो मानने वाला नहीं है। लो सेठ मेरा हाथ, क्या बोला, लेने की बात है तो नमोरी न हो, नहीं लेगा, तुरंत हाथ दिया उठा के बाहर ला दिया। बस हमें ऐसे ही है क्या। और सेठ में और हमें फर्क कितना, देने की बात आए तो आग लग जाए अंदर, लेने की बात आए तो बाग लग जाए। लो सेठ मेरा हाथ, जैसे उसने हाथ अंदर डाला कुएं में, पकड़ लिया हाथ, देने वाला है ना, लेने वाला नहीं है, चल पकड़ लो हाथ। मित्र ऐसा होना चाहिए, लेने वाला नहीं, क्या होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। हर वक्त आपके लिए मदद करने वाला होना चाहिए। ये टोटल आया, यानी कि आपकी सुरक्षा के अंदर वो लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आया टच, टच यानी कि स्पर्शना, संपर्क, सतत आपके संपर्क में रहना होना चाहिए। आप गलत कर रहे हो, सही करो, गलत कर रहे हो आपको टोचने वाला होना चाहिए, तेरे लिए योग्य नहीं है, तो ये जो कर रहा है बराबर नहीं है, तेरे लिए घातक बनने वाला है, आगे जाके मारक बनने वाला है। तू रास्ता छोड़ दे, सही रास्ते पे आ जा, गलत रास्ते पे छोड़कर तू सही रास्ते पर आ जा, नहीं तो तू मर जाएगा, फिर तेरा कोई होने वाला नहीं है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वगैरह जो उनके पूर्व भवता चित्र और संभूति का भाव, चित्र मुनि और संभूति मुनि दोनों भाई, दोनों दोस्त और दोनों भाई। एक बार चक्रवर्ती सनत कुमार की पत्नी, जो उनकी स्त्री रत्न होती है, सनत कुमार चक्रवर्ती को वंदना करने के लिए आई और संभूति मुनि को वंदना करने के लिए आई। गलती से उसके बाल की लट संभूति मुनि के शरीर को स्पर्श कर दी। स्त्री रत्न होती है, बाल की स्पर्शना कितनी कोमल होती है। तुरंत मन झटका उनका, मेरे की चारित्र कोई प्रभाव हो, मेरी चारगुना का कोई प्रभाव हो, तो भी मैं भी ऐसे स्त्री रत्नों को प्राप्त करूं, नियाना कर लिया। क्या कर लिया, नियाना कर लिया। चित्रमुनि को पता चला कि भाई ने गलत काम कर दिया है, निदान कर लिया, तब को बेच दिया है, और दुर्गतिगामी बन जाएगा। भाई के पास आया, कल्याण मित्र है, समझाया, भाई अपना न्यारा वापस कर दो, अब प्रायश्चित कर लो, आलोचना कर लो न्यारा का, दुर्गति हो जाएगी आपकी। अब एक बार न्यारा हो गया, पाप कर्म का उदय चालू हो गया है, बिल्कुल बोलने को सुधरने को तैयार नहीं है। न्यारा करके मरकर दूसरे भोग के अंदर चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त बने। अगले भोग के अंदर स्त्री रत्न को प्राप्त किया। वहां पर भी वो चित्रमुनि का जीव जो उस समय श्रवण बना हुआ था, आकर उनको समझाता है कि भाई अभी तो समझ जा तू। तब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बोलता है, मैं जानता हूं क्या ये गलत है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। आज की तारीख में भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नरक के अंदर, और चक्रवर्ती की स्त्री रत्न होती है, और नियमा मरकर 7वीं नरक में, 6ठी नरक में जाती है, क्योंकि स्त्री जो होती है उत्कृष्ट से 6ठी नरक तक जा सकती है, 7वीं नरक तक जा सकती नहीं है। और आज भी 6ठी नरक, कुरुमती उसका नाम, आज भी 7वीं नरक से बूम पाड़ता है, कुरुमती कुरुमती कुरुमती, इतने उसके प्रेम में पागल। नरक में है, फिर भी उसके अंदर से ये संस्कार जाते नहीं है। मित्र ने बहुत समझाया था, मारने का प्रयत्न भी किया था, नहीं समझा, आखिरकार दुर्गति हुई। और कोई ऐसे मित्र होते, वो मित्र को बचाकर सदगति पे ला देते, सब स्थान में उसको ला देते हैं। जैसे वरदेन और ब्रह्मदत्त की भी बात आती है। वरदेन उनका मित्र था और मंत्री भी था, बहुत बार उनको बचाया ब्रह्मदत्त को, और सही मार्ग के लेकर लाने का उनको प्रयत्न भी किया। इस प्रकार से अनेक ऐसी चीज होती है कि वहां पर दोस्त हमारे लिए कामयाब होता है। बस एक ही चीज होती है, वहां पर हमको संपर्क में, सतत उसके टच में रहना है। स्वार्थ के कारण नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने उनको फोन कर दिया, वो आ गया बेचारा। जब मेरे को जरूरत नहीं है तो सालों तक उसको बुलाए भी नहीं। ऐसे मित्र
बनना भी नहीं है, ऐसे मित्र बनाने भी नहीं है। मित्र कैसा होना चाहिए? खुद की जात से ज्यादा हमको चाहने वाला होना चाहिए। महाराज साहब, आप इतना बोलते हो, ऐसे मित्र मिलेंगे कहां? क्वेश्चन आगे खड़ा रहे, ऐसे मित्र मिलेंगे कहां? अपने अंदर ही मिलेंगे। हम खुद इस गुण के लिए काम कैपेबल हो जाए, ऐसी भावना के लिए जो भी मुझे दिलो जान से चाहता है मेरा मित्र, उसके लिए जान भी न्यौछावर करने का समय आए, मैं पीछे हटूंगा। खुद के अंदर अगर ये इतना सॉलिड पावर आ जाए तो आपको 1000 ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपके ऊपर टोटल न्यौछावर हो जाए। सबसे पहले आपको बलिदान देना है। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊं और मैं सब मित्र ढूंढने जाऊं, वो कभी भी पॉसिबल है नहीं, कभी भी मिलने वाला नहीं है। कठिन समय के अंदर ही सच्चे देश की पहचान होती है। मेरा मुश्किल का समय आ गया, परीक्षा करो, काम करेगा कि नहीं करेगा। करते मित्र मदद करते, आपके कठिन समय के अंदर आपके सच्चे दोस्त होते, वो मदद करते, फिर आप करने जाते हो कि नहीं जाते? कि उससे मदद की अपेक्षा रहती है। जब उसका समय ऐसा खराब आए तो हम उसको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का संकल्प करते, जाते उधर। कि यही बोलते कि उसके कर्म में बाहर से लिखा था, मैं क्या करूं? हाँ, उसके कर्म ही ऐसे थे कि उसको नुकसान हुआ, उल्टा उल्टा करता था, तो मैं क्या करूं इसमें? अब मैं लोग मैं भी डूब जाऊंगा। नहीं, ऐसी भावना कभी भी नहीं रखनी है। ऐसी भावना रखने वाला कभी जीव आगे बढ़ेगा नहीं, न मित्रता निभा सकेगा, न मित्र बन सकेगा। मित्र राही होता है, राही मतलब आपको मार्ग दिखाने वाला हो। हम है राही प्यार की, क्या होता है ना, मित्र एक राही की जगह पे होता है जो आपको हर पल आपको एक नया मार्ग, आपको एक नई दिशा बताता है। उस दिशा के अंदर आपको ले जाता है, आपकी परिणति को शुद्ध करता है, परिणति को कोमल करता है, सन्मार्ग में आपको लेके जाता है। सच्चा मित्र वही है, सन्मित्र जिसको बोलते हैं। मित्रों के लिए बहुत कुछ समझने की बात आती है। शास्त्रों में भी बहुत दर्शन मिल जाएंगे मित्रों के बारे में, लौकिक कथानक भी मिल जाएंगे, लोकोत्तर कथानक भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने मल्लीनाथ भगवान का आपको बताया, 6 मित्र आखिरकार मल्लीनाथ के भव के अंदर 7 मित्र केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए। कल्याण मित्र थे। कैसे मित्र थे? कैसे मित्र थे? कल्याण मित्र। आपका कल्याण कर दे ऐसा नहीं, हाँ, हर तरह से आपका कल्याण ही कर दे, टेंशन नहीं। न बजे बांस, न रहे बांस, न बजे बांसुरी, ऐसा मित्र होता नहीं है। मित्र अर्थहीन अपने जीवन में अर्थ भर देता है। अपने बोलते हैं कि सुखी जीवन के अंदर रंग भर देता है। एक पंखी के जैसा अपने को नहीं बनना है। पंखी क्या होता है? परिंदा क्या होता है? पेड़ जब हरा भरा रहता है, उसके अंदर फल वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो उसके ऊपर माली मतलब बोलते हैं ना, घोंसला बनाता है, और घोंसले के अंदर वो रहता है, उसके शरण में रहता है, उसके रस का पान करता है, उसके फलों को खाता है। और जिस दिन उस पेड़ के ऊपर आग लग जाए, वो पेड़ सूखने लगे, सबसे पहले भागने वाला कौन होता है? जिसके शरण में था वो पंछी, वो परिंदा उधर से भाग जाता है। वो सच्चा मित्र नहीं है। मित्र बनना तो मछली जैसा बनना है, परिंदे जैसा नहीं बनना है। मछली क्या होती है? समुद्र सूख जाता है, नदी सूख जाती है, जब तक नदी हरी भरी रहती है, वो भी हरा भरा रहता है, उस नदी का पानी पीता है, उस नदी के अंदर समुद्र के अंदर रहता है। जिस दिन समुद्र सूख जाता है, मछली खुद भी उसके साथ सूख जाती है। मित्रता कैसे होनी है? मछली जैसी करनी है कि पंखी के जैसी करनी है? कैसी मित्रता करनी है? हमारी मित्रता कैसी, बताओ कैसे? कितने साल हो गए मित्र बनाए हुए? किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 50 साल, है ना? हमारी मित्रता कैसी है? मर जाऊं, उसके लिए मैंने क्या किया? कहीं ना कहीं इतने सालों के अंदर कहीं ना कहीं इसको आपकी जरूरत तो पड़ी होगी।
कि उस जरूरियात के समय मैंने उसके साथ क्या कैसा व्यवहार किया। सिकंदर राजा, ग्रीस देश का राजा सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला है। भारत के अंदर आया, पूरे देश के अंदर गया। राजा पोरस उसको बंदी बनाया सिकंदर ने। हार गया पोरस राजा। सिकंदर ने पूछा, बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बोला, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसी व्यवहार मेरे साथ करो। झुक गया सिकंदर वहां पर। दोस्त, आज से तू मेरा दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए जान भी कुर्बान है। आज तक इतने युद्ध किए, इतने राजाओं को जीते, लेकिन कोई भी छाती ठोक कर ऐसा मेरे सामने बोल नहीं सका है कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार आप मेरे साथ करो। आज से विश्व युद्ध बंद। बिना युद्ध किए सिकंदर हार गया। किससे हारा पता? दोस्ती के प्रेम से। ऐसा खूंखार दरिद्र के जैसा सिकंदर, एक सरलता भरी पोरस की दृष्टि, सादगी भरे उसके विचार और उसकी शुद्ध दोस्ती उसके आगे नतमस्तक हो गया। उसने ऐलान कर दिया सैन्य में, बस अभी कोई युद्ध नहीं होगा, हम हमारे देश में वापस जाते। शस्त्र से जो चीज हार, जिसको हरा नहीं सकते हम, सादगी से हरा सकते, सरलता से हरा सकते। शस्त्र से शस्त्र लड़ने जाएंगे तो उसका अंत नहीं है। शस्त्र के सामने क्या बनना है? आग के सामने पानी बनना है। दोस्त को कभी आग नहीं समझना है, दोस्त तो पानी है। दोस्ती पानी की जैसी होनी चाहिए। पानी जिस पात्र के अंदर जाता है उस पात्र के आकार को धारण करता है, जिस रंग के साथ मिलता है उस रंग को धारण कर लेता है, जिस द्रव्य से मिलता है उस द्रव्यमय बन जाता है। पानी क्यों ऐसा होता है? पानी का एक बार दूध ने पानी से पूछा, दूध ने पानी से पूछा, तेरा अस्तित्व क्या है? कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। समुद्र में मिल जाऊं तो मैं अक्षय बन जाता हूं, और धूप में आ जाऊं तो मेरा सफाया हो जाता है। मैं तेरे में मिल जाऊं तो तू तेरा सुख भी मुझे दे देगा। समर्पण भाव। अगर उस चीज का सुख मुझे पाना है तो उसके साथ घुल मिल जाओ, अपना अस्तित्व जीरो कर दो। शिष्य भी अगर गुरु के प्रति जीरो बन जाता है तो हीरो बन जाता है आगे जाकर, कि वो गुरु बनता ही बनता है। एक पानी की बूंद बारिश की निकल के आई, वो बूंद रेगिस्तान के अंदर पड़ी, कुछ पलों के अंदर उसका अस्तित्व मिट गया। वही बूंद समुद्र के अंदर पड़ी, जिसने खुद ने अपना अस्तित्व मिटा दिया, समुद्र रूप बन गया। अभी अक्षय हो गया, अभी कभी भी वो सूखने वाला नहीं है। मुझे भी कैसा बनना है? मेरे जीवन को किस ढंग से डालना है? अक्षय बनाना है कि क्षय बनाना है? मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कभी सोचना भी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी, तभी तो जाते। एक पिक्चर आया था काफी साल पहले, जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, सौदागर, दिलीप कुमार और राजकुमार। क्या राजकुमार का बेटा जो हीरो था, विवेक मुस्तान नाम का, वो दुश्मन के घेरे में दिलीप कुमार के घर पे आकर नौकरी करता है। दिलीप कुमार उसको प्रश्न करता है, बेटा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्या बोलता है? उसको बताया मेरे पापा और ये दोनों दुश्मन है, उसको पता नहीं है इसका बेटा है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तब उसने जवाब दिया, अंकल सबसे गहरा या पुराना दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने बताया ना, इधर जब दोस्त बदलता है तो बदला दुश्मनों से भी ज्यादा लेता है। दिलीप कुमार के हाथ में वहां पर आंसू आ गए। एक पिक्चर था, एक सीन था पिक्चर का, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही जाता है, बहुत बड़ी बात कहा जाता है। एक सॉन्ग भी था, मेरे पास लिखा हुआ है, छोटा छोटा थोड़ा कड़ी लिखी हुई है। मतलब तो तुम प्यार न समझो, खुद को को यार न समझो, सच्चा वही है दुनिया में यारो जिसने निभाए दोस्ती, जिंदगी का नाम
दोस्ती का नाम जिंदगी। फ्रेंडशिप इज अ लाइफ, लाइफ इज अ फ्रेंडशिप। दोनों को अलग मत कर। उस किसी की भावना की कदर किया कर। मेरे मित्र मेरे पर इतनी नौछावर है, मेरे दोस्त मेरे लिए इतना करता है, स्वार्थ के लिए नहीं करता है, मेरे लिए उसमें अनेक राग है इसके लिए करता है। जहां राग होता है ना तो द्वेष भी होता है। घर के अंदर पति पत्नी खाली राग ही किया करे तो घर में मजा आती है रहने की संधि भाई। हाँ, थोड़ा बहुत तो फाइटिंग भी होना चाहिए ना, ताकि घर में कुछ है, ऐसा मेरा अस्तित्व है ऐसा लगना चाहिए। वो झगड़ा भी प्रेम का ही होता है। दुश्मन है क्या? दुश्मन का झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे को तोड़ने का झगड़ा नहीं होता है, हड़ू हड़ू होता है। कैसा होता है? हाँ, थोड़ा बहुत लड़ाई फाइटिंग में होना चाहिए ताकि पता चले क्या कि कितना राग है मेरे को उसके प्रति। झगड़ा नहीं हो तो क्या, ये तो वन साइड गेम होगी। हाँ, पता नहीं चले वो छुरी चलेगी कि नहीं चलेगी। छुरी के ऊपर आप मध चिपका दो तो छिरी को चाटो, जुबान कटने की नौबत आती कि नहीं आती? मत तो खाए कि नहीं खाए, लेकिन जुबान कटने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए खाली मीठे मीठे मत बना करो, थोड़ा कड़वे रस का भी करेला भी खाओ, थोड़ा रोज बोर नहीं खाना है। करेला भी थोड़े खाने से खट्टी मीठी तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी खट्टी और मीठी मत करो कि आगे जाके नुकसान हो जाए। थोड़ी थोड़ी कसमकस होनी चाहिए, एक दूसरे की परीक्षा होनी चाहिए, विश्वास की परीक्षा होनी चाहिए। एक परिंदे की बात आती है, एक छोटा सी चिड़िया एक वृक्ष के ऊपर अपना जीवन पसार कर रही है, उसके फल खा रही है, उसके पेड़ के ऊपर बैठ रही है, उसके पत्ते के ऊपर वो पत्ता गंदा कर रही है, पाव की धूल वगैरह से। एक बार ऐसा हुआ, पेड़ जल रहा है, जंगल के अंदर आग लगी है, सारे जंगल के प्राणी उस पेड़ को छोड़कर चले गए, उस जंगल को छोड़कर बाहर निकल गए। चिड़िया बोली मैं नहीं जाऊं, मेरे मुश्किल समय में जिसने मुझे सहारा दिया, इस पेड़ ने मुझे सहारा दिया है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। उतने से शेर गुजरता था रास्ते में से, बोला अरे चिड़िया तो पागल हो गई है, तो पागल हो गई जलकर भस्म हो जाएगी, तू छोड़ दे, हम सब जा रहे। तो चिड़िया ने बोला, शेर ने बोला उसको, आग लगी उस पेड़ को, जलने लगे पांख, उड़ जा बोले पंछी पंख तुम्हारे साथ। शेर ने उसको बोला, ये बोले पंछी उड़ जा, तेरे पास तो पांख भी है, तुझे उड़कर भी जा सकती है, छोड़ दे इस पेड़ को, ये नाक से भी चल जाएगी। पंछी ने बोला, जीवन भर जिसने मुझे पाला मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। इसने भी बताया, कल खाए जिस वृक्ष के फल, खाए जिस वृक्ष के गंगे किए पान, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगी इसके साथ। चिड़िया के अंदर एक जुनून पैदा हो गया, मरना तो इसके साथ ही मरना है। आग को ठंडा करने के लिए चिड़िया गई कहां पर, सरोवर के पास, आप इस छाछ के अंदर पानी भर के लाई और पेड़ के ऊपर छाट रही। एक एक बूंद कैसे कपार आएगा, थकती नहीं है, चालू उसका लाना जाना, इससे कोई आग थोड़ी बुझने वाली है। सारे प्राणी देख रहे हैं, इसमें हाथी ने देखा, हाथी भी भागा सरोवर की तरफ, सूर्य में पानी भर के लाकर छाटा, सभी प्राणी पानी पानी लाके लागे छाटने लगे, जंगल की आग बुझा। मित्रता का संबंध ऐसा होता है, सैयारा काम करना है। कैसा करना है? एकजुट होकर काम करना है। कोई भी काम ऐसा दुष्कर नहीं होता है अगर हम साथ मिलकर करें। हम क्या करते, टूट जाते। अभी अभी दो किस्सा में पढ़कर आया, दो लड़कियां, एकता नाम का, एकता जबलपुर की लड़की, एक मुस्लिम लड़का सईद आबिद कैसा कुछ नाम था उसका, संपर्क में आई उसके, उसने अपना नाम बदल दिया, अमन नाम कर दिया, कॉलेज के अंदर पढ़े, संपर्क में आई। मित्र क्या होता है देखो आप, जल्ला देते लोग। संपर्क में आई, घर से 25 लाख का जेवर लेकर भागी, संपन्न परिवार था। 1 साल पहले की घटना, ये 4-6 महीने पहले की घटना होगी। भाग गई उधर से, उसके साथ 1 महीना 2 महीना से रह रही है।
उस दिन ईद का त्यौहार आया, वो अपने घर पर उसको लेकर आया। उसको पता था तो मुस्लिम है, झगड़ा किया ईद के दिन उसके साथ। वो लड़की ने एकता ने झगड़ा किया उसके साथ, फिर मुझे फंसाया है। अब उसको पता चला ये कहीं भी बाहर जाएगी तो मेरा भाड़ा फोड़ देगी। मेरा भाड़ा फूटा तो 25 लाख तो अपने से जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। वो 2 नंबर में उसने उसके भाई मुश्ताक खान था, उसके पिता मुस्तफा, उसकी माँ रोशनी, चारों ने मिलकर उसको खेत के अंदर लेके गए, कपड़े निकाल के उसका गला काट दिया, दोनों हाथ काट दिए और जो बॉडी उसको अंदर जमीन के अंदर दफन कर दिया। क्योंकि दोनों हाथ क्यों काटे, उसके पीछे कारण था। हाथ हो तो अंगूठा के निशान से आधार कार्ड के माध्यम से वो कौन है व्यक्ति पता चल जाए। अभी ये काटने की बात आती है, ये लोग हाथ जल्दी पहले काट देते लड़कियों के, और लड़कियां सुधरती नहीं है, अभी भी जा रही है। दोस्ती करो तो ऐसे लोगों के साथ करो जो जीवन को संवार सके, जीवन को मिटा दे। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी नहीं। माँ बाप को खास ध्यान रखना है, बच्ची कहां जा रही है। घर के अंदर प्रेम दो उसको, छोड़ दो आपका। थोड़ा बहुत झंडा कम होगा चलेगा, किटी पार्टियां थोड़ी बहुत कम होगी तो चलेगी, मंडा फंडा कम होगा तो चलेगा। घर के अंदर उसके ऊपर ध्यान दो, वो कहां जा रही है, किसके साथ मिल रही है, ऐसे दोस्त कौन है। उसको काट दिया, गला काट दिया, गला और हाथ काटकर वो नदी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया और डेड बॉडी को उधर घुसा दिया जमीन के अंदर। ये कोई कुत्ता कोई इंसान के अंग को मतलब खोद के निकाला था, लेकर बाहर जा रहा था तो वहां पर किसी व्यक्ति ने देखा, ब्राह्मण था, किसी ने देखा कि इंसान का अंग कुत्ता लेकर कहां से आ रहा है। उससे जाकर पुलिस ने दिया, पुलिस ने फरियाद की तो खाली बॉडी थी, हाथ भी मिला और सर भी मिला, किसकी बॉडी कैसे पहचानना। लेकिन वहां के जो कमिश्नर वगैरह थे वो थोड़े होशियार थे। ये इस गांव की तो है नहीं, ये व्यक्ति ये भी दुख बाहर के गांव की है कि इस गांव में तो कोई लड़की गुम होने का समाचार है नहीं। पूरा पुलिस स्टेशन में सब चेकअप करा लिया उसने। आगे जाते 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 लुधियाना के अंदर एक लड़की का गुम होने का समाचार मिला। वहां पर जाकर तपास की तो उसके माँ बाप ने बोला कि एक लड़की अमन नाम के लड़के के साथ वहां पर भाग गई है। जाकर तपास करते 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 उसकी कड़ी से कड़ी मिलाई और 6 महीने के बाद ढूंढा ये लड़की कौन है। खुद मरने के लिए जा रहे। कितने किस्से बताऊं मैं आपको, हजारों किस्से मिलते हैं, फिर भी बच्चियां सुधरती नहीं है। बच्चियां नहीं सुधरती नहीं कि माँ बाप नहीं सुधरते, मुझे पता नहीं चलता है। पढ़ाने की इतनी ज्यादा गिरसा लग गई है, एम.कॉम कराओ, बी.कॉम कराओ, जॉब पे भेजो, हॉस्टलों में भेजो, तो कहां जाएगी क्या पता आपको, किसके हाथ चढ़ जाएगी क्या पता आपको। फिर जब मौका ऐसा अवसर आएगा, हालत जब पता चलेगी कि ये तो हाथ में से गई, लाश का टुकड़ा भी आता है ना, वो भी नहीं है हाथ में, एक एक टुकड़े टुकड़े कर देते लोग, कितने जल्लाद होते हैं। फिर भी हम नहीं सुधरते, अभी भी हमको पढ़ाना है, जॉब कराना है, संभाल नहीं सकते तो ऐसे उसको बाहर भेजना आवश्यक नहीं। मेरे हिसाब से मैं तो आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे घर में भी अगर बच्चियां पढ़ने जाती है तो मेहरबानी करो रोक दो, उसको खोना है तो पढ़ने के लिए भेजो। कोई कड़ी नौकरी करानी नहीं है, कोई गुलामी उसके पास करानी नहीं है। वह किसके साथ मिलेगी, 1 मिनट में संपर्क में आ जाती है, वो कुछ खिला पिला देते, उधर वही ईद के दिन उसको कुछ खा पीने में कुछ दे दिया, उसको बेहोश कर दिया, कपड़े निकाल के सर काट दिया, हाथ काट दिए, जमीन के अंदर गाड़ दिया उसको। क्या मिला माँ बाप को, एक की इकलौती औलाद उनकी, क्या मिला उनको। मतलब दोस्ती करनी तो किसके साथ करनी, बच्चों को सिखाओ कैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी, और उसको पहचानो कौन जाति का है, भले नाम बदलाओ, अंदर के संस्कार नहीं बदलते। और हम बिंदास, मेरी बेटी ऐसा कर सकती नहीं है, और बेटी बोलेगी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर रोने का और कुछ नहीं करना। कई माँ बाप आते मनोज भैया गुरु भगवंतों के पास बेटियों को लेकर आते, महाराज साहब उसको कुछ बोलो, कुछ सुधरे। मैं बोला सबसे पहले आप सुधर जाओ,
उसको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर उसको प्यार नहीं मिलता है, घर के अंदर वात्सल्य नहीं मिलता है, घर के अंदर सहानुभूति नहीं मिलती है, इसीलिए वो बाहर भागती है। घर के अंदर माता पिता लड़ते रहेंगे, बच्चों के अंदर संस्कार क्या पड़ेगा? किस घर के अंदर झगड़ा नहीं होता बताओ तो सभी? सब बच्चे समझते मेरे माँ बाप के बीच में किसी भी प्रकार का सुझाव है ही नहीं, लड़ते ही रहते। छोटे छोटे बच्चे आकर बोलते हैं, बोलो छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मारा साहेब, मारा मम्मी ने मारा पप्पा जल्लाद छे, मारा मम्मी ने मारा पप्पा जल्लाद छे, शैतान छे। क्यों बोले? क्यों बोलती है बच्ची? बच्चा क्यों बोलता है? वो आपके गुण क्यों नहीं रहता है? सबसे सुबह उठती है, शाम तक सोती है, तब तक आपके घर में कीट पीट चालू ही रहती है, शांति है ही नहीं। क्यों एक दूसरे को समझते रहिए? घर के अंदर हमारे अलावा और भी पात्र है, और भी जीव हमारे आश्रित है, क्यों नहीं समझते हम? पति पत्नी के बीच मित्रता का भाव क्यों नहीं आता है? क्यों एक दूसरे को सरेंडर नहीं होते हो? देवरानी जेठानी क्यों एक दूसरे को सरेंडर नहीं होते हो? सासू भाई एक दूसरे को क्यों सरेंडर नहीं होते हो? बाप बेटे एक दूसरे को क्यों सरेंडर नहीं होते हो? मित्र क्यों नहीं बनते? एक दूसरे के दुश्मन क्यों बनकर खड़े हो? उसकी पूरी की पूरी असर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर पड़ती है। अच्छा रिश्ता आता है, बच्ची जब उम्र लायक हो जाती है, अच्छा रिश्ता आता है, अभी और ऊंचा चाहिए, और वो बच्ची जाकर मुसलमान के घर पे जाएगी, हरिजन के घर पे जाएगी, डेढ़ दिन भंगी के घर पे जाएगी, आपको चलेगा। लेकिन किसी जैन के घर में बेचारा सामान्य व्यक्ति उसके घर में जाएगी तो नहीं चलेगा आपको। नवकार मंत्र गिनने वाले परिवार में जाएगी तो नहीं चलेगा। अल्लाह करने वाले के परिवार में जाएगी, मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठे रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे आप। सही टाइम पे उसकी शादी कराओगे या सेम मार के भेज, दो चीजें आपके पास। जितना लंबा खींचोगे इतना सहन ज्यादा करना पड़ेगा। अरे कमा के लाएगी तो कितना कमा के लाएगी? वो जिंदगी में चलेगा आपको? उसकी जिंदगी को खराब करके। अरे पहले तो ऐसा था कि बेटी की घर का पानी बाप जिंदगी भर पीता नहीं था, आज बेटी की कमाई के ऊपर बाप जीता है। इससे ज्यादा नामोशी जैन शासन की और क्या हो सकती है? क्यों इतना पढ़ाना है? जरूर इतना पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, गुण सिखाओ उसको। सच्चा दोस्त बनाकर उसको रखो। 16 साल का बेटा या 16 साल की बेटी हो जाती है, बेटा बाप का दोस्त बन जाता है, बेटी मां की दोस्त बन जाती है, दोनों मित्र बन जाते हैं। वहां पर मां बेटी का या बाप बेटे का संबंध वहां पर रहता नहीं है, ये मित्रता का संबंध आ जाता है। निखालस हो जाओ आप, भरपूर उसको प्रेम देना है घर के अंदर, वो बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करे। टाइम क्या है हमारे पास? समय है? सच्चे बोलना, दिल से बोलना, हमारे पास अपने संतानों के लिए समय है? शिखर जी दिल से बोलो मुझे, बोलो। मैं आपको सबको माता को बोलता हूं, बच्चों के लिए समय है आपके पास? उसको जो चाहे दे दिया, लाकर दे दिया। क्या तेरे को जैसे जीना जी, मोबाइल चाहिए मोबाइल ले ले, टैब चाहिए तो टैब ले ले, अरे आईफोन चाहिए तो आईफोन ले ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पास बैठने का। परिवार बिगड़ते जाएंगे, परिवार बिखरते जाएंगे और परिवार बिछड़ते जाएंगे। क्या होगा आगे? क्या होगा बाद में? आज की पीढ़ी के संतान माँ बाप को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। और माँ बाप ही कैसे होते हैं? बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, बोलते हैं जॉइंट फैमिली में मेरी बेटी नहीं रहेगी। एक झापट देके उनको उधर से रवाना करना चाहिए। जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी तो कहां रहेगी? पब में जाकर रहेगी, चिड़ियाघर में जाकर रहेगी, जू में जाकर रहेगी, कहां रहेगी? जंगल में जाकर रहेगी। बेटी को संस्कार ही ऐसा देना, बेटी जहां पर बड़ा फैमिली है वहां पर ही तेरी शादी करनी। मानव घर में हो तो नहीं चाहिए, अलग घर लेगा तो ही शादी करूंगी। या तो शादी के बाद धमाल करती, मां कराती है, बेटी अब जो मजूरन नहीं है,
तो कोई काम वाली थोड़ी है। क्यों तू सबके घर के अंदर जाके तो वेट करोगे कि थोड़ी करनी है? ऐसा कभी मत सिखाओ बेटियों को। घर तोड़ने का प्रयास मत करो, घर जोड़ने का प्रयास करो। अगर वो कुछ भी बोले ना, देख तेरा घर है, अब तुझे उधर ही जीना है, उधर ही मरना है, कोई फरियाद मुझे नहीं चाहिए। उसको आगे गई बीती हुई सतियों की बात उसको सुनाओ, उनके ऊपर कितने कष्ट आए, कलावती के हाथ काट दिए गए, फिर भी घर छोड़कर नहीं गई, छोड़कर गई। अंजना सती के ऊपर कलंक आ गया, फिर भी अपने माँ बाप का या सास ससुर का कभी किसी का बुरा उसने नहीं चाहा, क्योंकि पड़ी हुई थी। महिला को अपने बाप ने कोड़ी के साथ शादी करा दी, फिर भी हार नहीं मानी। मेरे पुण्य, मेरा तकदीर जैसी है ऐसा मेरे साथ होगा। मैं मेरे माँ बाप का, मैं मेरे सास ससुर का, मैं मेरे परिवार का क्यों बुरा चाहूं? साथ मुझे मिलकर रहना है। अभी भी एक गर्व है हिंदुस्तान के जैन शासन की, तो मैं गर्व ले सकता हूं। अभी भी कई बच्ची ऐसी हमारे साथ, मैंने मम्मी को बोल दिया है जहां पर बहुत बड़ा फैमिली उधर ही मेरी शादी कराना, सिंगल पर्सन के घर में मेरी शादी मत कराना। आज भी बेटियां है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से हमको आगे चलना है, बेटी को मित्र बना के रखना है, उसका जीवन संवरे ऐसा काम करना है, उसका जीवन बिगड़े ऐसा काम हमको नहीं करना है। बदले की भावना से मित्रता कभी होती नहीं है। जो बदले की भावना से मित्रता करते हैं वो मित्र होते नहीं है। हमारे संबंध के अंदर सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। अनेक प्रकार की ऐसी बातें मैं आपको बताता हूं। एक चीज है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, मुस्लिम थे, लेकिन संस्कारी। रामेश्वरम, यहां से नीचे जाते तमिलनाडु में रामेश्वरम आता है, उधर वो रहते थे, रामेश्वरम के थे। आज उनका जो घर है वो म्यूजियम के अंदर परिवर्तित हो, मैं जाकर आया, उनके घर पे भी जाके आया हूं, म्यूजियम के अंदर परिवर्तित हो गया है। उसके अंदर अब्दुल कलाम आजाद थे, उनकी जो सारी प्रतिकृतियां थी, जो भी उनकी सामग्री थी, वो उस घर के अंदर अभी सुरक्षित रखी हुई है। मैं बताता हूं, ये व्यक्ति अगर किसी गलत संघ के अंदर चला गया होता तो बिन लादेन बनने से देर लगती नहीं, और बिन लादेन को अगर कोई सही संगति मिल गई होती तो वो अब्दुल कलाम भी बन जाता। संगति असर करती है, जैसी संगति होती है वैसी हमारी गति होती है। संगत कैसी करनी बताता हूं मैं आपको, मित्र कैसे करने। बस इसके लास्ट में धोखेबाज मित्रों को सबसे पहले कैसे पहचानना, उसके लिए मैं कुछ आपको कारण देता हूं, आप समझो उसको। एक तो चुगलीखोर है कि नहीं, उस मित्र के बारे में सोचना। एक की बात दूसरे को जाकर बोलता है कि नहीं, आपकी बात उधर की बात उधर करता है, इधर की बात उधर करता है। ऐसे मित्र को कभी विश्वास के पात्र बनाना नहीं, ऐसे मित्र रखने नहीं चाहिए हमको। चुगलीखोर मित्र हमको बनाना नहीं है। दूसरे नंबर की अंदर बात आई, अगर किसी ने चुगली कर दी कि तुम्हारा ये भाई ऐसे, भाई ऐसे, तो वहां पर तुरंत जाकर क्लियर रिएक्शन कर देना कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, वो तेरे को आकर माथा चढ़ा के गया है और तेरी और मेरी दुश्मनी करा के गया है। तो तुरंत उसका क्लियर रिएक्शन होना चाहिए कि क्यों मेरे और इसके बीच में विवाद हुआ। उसको आगे खींचना नहीं है, ऐसे मित्रों से दूर भी रहना है जो सारी चुगली करके अपना बिगाड़ने के ऊपर तुले हुए। दूसरे नंबर के अंदर कुछ मित्र ऐसे होते हैं कई चीजों को छुपाने का प्रयत्न करते कि नहीं करते? क्यों छुपाने का प्रश्न करो, वो प्रयत्न करते, वो कभी भी सच्चे दोस्त हो सकते हैं नहीं है, और सच्चे दोस्त होते वो कभी भी अपनी बात अपने मित्रों से छुपाते नहीं है। छुपाएंगे? हरीश भाई ने बोला ही होगा ना, मेरी दीक्षा की भावना है। हाँ, बोला कि नहीं बोला? तभी बोला ना? नहीं बोला, हमारी देने की भावना। अच्छा, आपकी देने की भावना है, उनकी लेने की भावना नहीं है, आपकी देने की भावना है। बराबर, ठीक है। तो साथ में होना पड़ेगा ना, तो साथ में आएंगे ना। चलो, चेला रेडी हो गया, चेला एक रेडी हो गया आपको, बिठा बिठा चेला आपको मिल गया। संदीप आएगा तो इसके पीछे धीर भी आएगा। 1 + 2 / 1 get 2 free। हाँ, कि धीर आएगा ना, पापा दीक्षा लेंगे तो लेगा ना।
हाँ लेगा बस। और धीर आएगा तो यश भी आएगा। वो तो धीर जब दिखता रहेगा तो मैं भी आऊंगा। मैंने अजीत से मेरे को पूछना पड़ेगा, लेकिन दादी ने तो बोल के लेके जाओ। हाँ बोला है दादी ने, दादी है ना यहाँ पर, क्या है कि नहीं? धीर की नहीं, यश की नहीं आई। हाँ दादी ने बोला था लेके जाओ। तो इस प्रकार से मित्र, सबसे पहली बात बताई कि अपनी चीज, कोई भी चीज को कभी मित्र छुपाता नहीं, और छुपाने वाला कभी मित्र बन सकता नहीं। सच्चा मित्र जो होता है अपनी रग रग से दूसरे मित्र से वो वाकिफ करता है, उसके हर काम के अंदर वो मदद रूप बन जाता है। तीसरे नंबर के अंदर ऐसे जो मित्र होते हैं, जब उनको आवश्यकता होती है तब आपको कॉल पे कॉल किए जाते, मैसेज पे मैसेज किए जाते, बार बार आपके घर के आकर धक्का खा के जाते, क्योंकि उसको गरज है आपकी। तो उसको पहचानो, ये काम का नहीं है व्यक्ति। क्या ये व्यक्ति मेरे लिए काम का नहीं है? आपको ऐसा लगे, देखो बेचारा कैसा, मेरे पे कितना उसको विश्वास, इतना मुझे फोन करता है, इतना मुझे मैसेज करता है, वो विश्वास के लिए नहीं करता है, वो स्वार्थ के लिए करता है। आपके पास काम निकल आना इसके लिए ऐसा करता है, आपको हैम्बरिंग करता है बार बार फोन मैसेज करके। किसी के साथ हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम क्या करते हैं? प्रेम किया कभी? बोल देना, इधर कोई है कि नहीं? इधर नहीं है ना। प्रेम किया हो तो बोल देना, या तो ओपन मार्केट है, हाँ सब खुलासा हो जाएगा। प्रेम करने के बाद विश्वास कितना होता है, वो जैसा बोले वैसा करना। हाँ, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी देवता, हाँ वही होता है ना। प्रेम में क्या होता है? वो सच्चा समर्पण नहीं है, ये आकर्षण है। क्या है? मात्र आकर्षण होता है, समर्पण नहीं होता है वहां पर। सच्चा प्रेम ब्रेकअप में अंदर कभी प्रयोजित होता नहीं है। सही ढंग से की हुई शादी कभी भी डिवोर्स के अंदर आती है नहीं। आजकल शादियां कम होती है, डिवोर्स ज्यादा होती है। होता है नहीं? क्यों होता है पता है? डिवोर्स क्यों होता है? 25 साल पहले जितनी भी शादी हुई, उस समय डिवोर्स का जो रेशियो कितना था मनोज भाई? कब होता था? कोई ना कोई अगाध कारण होता था, तब बीमारी का कारण या कोई विशिष्ट ऐसा कारण होता था, तब दोनों पक्ष की सम्मति से डिवोर्स होता था कि नहीं अभी ये समय ज्यादा चलाने जैसा नहीं है। आजकल 4 महीना शादी का होता है, शादी के पहले 8 महीना साथ में घूम लेते, शादी के पहले 8 महीना साथ में घूम लेते, शादी के बाद 4 महीने के बाद महाराज साहब वो ऐसा करता है, महाराज साहब वो ऐसे करती है, सहन नहीं होता है। क्या होता है? सहन नहीं होता है। क्या सहन नहीं होता बताओ तो सर मुझे। सहन क्या नहीं होता वो तो मुझे बताओ। घर के अंदर काम करने में जोर पड़ता है, वो सहन नहीं होता है। सास ससुर आपके ऊपर पाबंदी रखते हैं, वो सहन नहीं होता है। आपकी सुरक्षा के लिए रखते, कि उनकी स्वार्थ के लिए नहीं रखते, वो सहन नहीं होता है। क्या सहन क्या नहीं होता मुझे बताओ तो सही, पता तो चलो मुझे, मैं जानू तो सही मेरे से क्या सहन नहीं होता है। इतनी उम्र वाले बैठे हैं, शायद जिनकी शादी के 50 साल हो गए, हो गया ना? कितना सहन किया मुझे बताओ ना, कितना सहन किया आपने आज तक? कभी चूके चाबी की घर के अंदर, मां को फरियाद की जाकर? नहीं की ना, तो सुखी से बैठे हो ना। हमारे अंदर आता है सहन करके साधु, क्या? और आपके अंदर क्या आता है? सहन कराए वो सासू। सिखाते, सहन नहीं कराते, आपको सिखाते, जीवन जीना सिखाते हैं आपको, कैसे जीवन जीना है, आगे जाके आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती है, और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, और हम सहन नहीं कर पाते हैं। उस उल्टा उनका गुण मानना चाहिए, उनको वंदना करनी चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी, आपने मुझे पत्थर से हीरा बनाया।
पत्थर जैसे मेरे हृदय को आपने गाढ़ गढ़ गढ़ करके मूर्ति का स्वरूप दिया है। आप तो मेरे लिए उपकारी हो। आप जितना भी बोलोगे, मेरे को जितना भी टोकोगे, वो मेरे लिए फायदेमंद ही होगा, नुकसानकारक नहीं होगा। ऐसा बेटी को सिखाकर उसकी शादी कराना, ध्यान रखना, तो शादी नहीं कराना, हमारे सबके पास भेज देना। शादी करानी है ना तो पहले ऐसे सिखाना गुण। तो जिस घर में तू जाए वो घर आज के लिए, वो घर तेरे माता पिता है, तेरे भगवान उस घर के अंदर रहते हैं, तेरे गुरु इस घर के अंदर रहते, कोई अरी गहरी व्यक्ति नहीं है, ऐसा उसको समझाकर भेजो। उस घर में भी तेरे सब दोस्त ही है, कोई दुश्मन नहीं है। घर से घर को अलग करने का कभी प्रयास करना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर उसको जब जरूरत होती है वो आपको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करता जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है, आपने फोन किया मनोज भाई कि भाई मेरे को 50,000 की इमरजेंसी जरूर है, वो फोन ही नहीं उठाए, क्या तो दोस्त हुआ? वो दोस्त हुआ? वो तो दुश्मन से भी ज्यादा खराब है। दुश्मन भी कभी आपको 50,000 रुपया भले व्याज से तो वैसे दे सकता है, दोस्त तो वो भी काम नहीं करेगा। ऐसा दोस्त, जैसे दोस्त को पहचान हुई धोखेबाज होते, क्या होते, कभी उसकी झांसी में आना नहीं चाहिए। और वो जो व्यक्ति जो हमेशा हमारे प्रति जलन का भाव रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है। आज मनोज भाई पद्मावती नगर से हाइड पार्क में पहुंच गए और मैं उनका दोस्त उधर अभी पद्मावती में ही पड़ा हूं। ईर्ष्या का भाव, ये छोड़ दो उसको, उसके साथ मित्रता करनी नहीं है, छोड़ दो उसको, ये काम का नहीं है, आपको डूबेगा। एक बार ईर्ष्या नागिन होती है। ईर्ष्या क्या होती है? वो डस लेती है जिस व्यक्ति को। सांप का डसा हुआ व्यक्ति कभी तो बच सकता है, लेकिन ईर्ष्या का डसा हुआ व्यक्ति तीनों काल में नहीं बच सकता है। एक भाव तक नहीं चलती ईर्ष्या, भाव तक चलती रहती है। हर भाव में व्यक्ति आपको नड़ता है। और वे जो होते हैं कभी अपनी अच्छाइयों को देखते नहीं है, अपनी बुराइयों को सामने लाकर बार बार उस बुराइयों को बताते रहते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपनी बुराई सच्चा दोस्त सामने वाले दोस्त की बुराई को ढकता है, तो उसको खुला नहीं करता है। जो हमारी बुराई को खुला करता है, समझ लेना मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन से भी गया गुजरा है। छोड़ दो तुरंत, एक सेकंड में उसको छोड़ दो। नहीं होगा तो चलेगा, मैंने बोला ना, वरना रहना अकेला। ऐसा दोस्त नहीं होगा तो भी हमको चलेगा। कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से खुश रहता नहीं है। रहता है? आपके घर के अंदर कोई अच्छी बहू आ गई, सामने वाली पड़ोसन भले ही आपकी मित्र हो, रोज आपके साथ सामायिक कर रही हो, भले ही तब वगैरह में आपके साथ जुड़ी हुई हो, भले आपको उधर वाटकी का व्यवहार हो, वाटकी होती है ना, वाटकी व्यवहार, आज ढोकला बनाया ना, आज रसगुल्ला बनाया, चल इधर से इधर ट्रांसफर होता है, उसको वाटकी व्यवहार बोलते हैं। ये वाटकी का व्यवहार हो, लेकिन आपके घर में जब कुछ अच्छा होता है और वो आकर आनंदित हो जाए, उसको आनंद आ जाए, नहीं मीना बेन તમારો તો નસીબ બહુ સારા છે, તમારા ઘરમાં આવી દેવ જેવી વહુ આવી છે, દેવી જેવી વહુ આવી છે, ખરેખર તમે પુણ્યશાળી છો। हृदय से अनुबंधा करे, ऊपर से नहीं, हृदय से अनुबंधा करे और बाहर भी उसकी प्रशंसा करे। देखो कितना उनका पुण्य है, कैसी बहू उनके घर में आई, ऐसा उनका बेटा है, ऐसा उनका परिवार है। हृदय से अनुमोदना करे, ऐसा मित्र बनाना है। ईर्ष्या के वश अगर आपको मुख में कुछ बोले कुछ करे कुछ, कई बोले कई करे कई होती है ना, बोले कई करे कई, ऐसी कई ऐसे हमेशा दूर रहना, मेहरबानी करना। वाटकी हो तो बंद कर देना, नहीं तो वाटकी को भी लेकर डूबेंगे लोग। इस प्रकार से आगे बढ़ना है हमको, और आगे जाके अनेक ऐसी बातें हैं। समय तो आज के 11 तो अपने बच गए। ताली मित्र, थाली मित्र, प्याली मित्र, और लास्ट वाले मित्र की बात रहेगी, कल्याण मित्र। सबसे जीवन में जरूरी होता है कल्याण मित्र। सुख दुख में साथ देने वाले, आपके व्यवहार में साथ देने वाले, आपके जीवन में साथ देने वाले, वो व्यवहारिक मित्र होते हैं। जो कल्याण मित्र होते हैं, आपकी आत्मा का ध्यान रखने वाले, आत्मा का अकल्याण न हो जाए उसका ध्यान रखने वाले वो मित्र होते हैं। जैसे कि मैंने बीच में बात बताई थी, मदन रेखा की बात बताई थी, पति पत्नी दोनों मित्र के जैसे।
युग भाव लास्ट अवस्था में पड़ा हुआ है, उससे सगे भाई मणिरत्न ने गले के ऊपर तलवार मार दी है, आधा गला काट दिया है, मरने की कगार, मरने है उसको। उस समय अयुग भाव के मन के अंदर भयंकर कोटि का अर्थ ध्यान चढ़ गया है, रौद्र ध्यान चढ़ गया है, छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई को। उस समय अपने पति के सर को गोद में लेकर मदन रेखा अकेली अटोली जंगल के अंदर बैठी हुई है। ये घटना जंगल के अंदर, मतलब बाहर बगीचे के अंदर, राज्य के बाहर बगीचे के अंदर घटी थी। कोई भी उसका न कोई सैनिक है, न कोई सहायक है, मात्र मदन रेखा एक अकेली, और उसका पति जो मरण की सैया के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी सर उसकी गोद में पड़ा हुआ है, खून से लथबथ वो भी हो चुकी है। उस समय मदन रेखा एक दोस्त बनकर, एक कल्याण मित्र बनकर, एक धर्म पत्नी बनकर अपने पति को सांत्वना देती है, शांत हो जाओ, ये जो वार किया है आपके भाई ने नहीं किया, आपके कर्मों ने आपके ऊपर वार किया है, उसके ऊपर द्वेष मत रखो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप 84 लाख जीव योनि को खवाओ, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि का ध्यान करो, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म का शरण आप अंगीकार करो, 18 पापस्थानों का पचकान करो, समता भाव के अंदर आओ। ये ईर्ष्या भाव, ये वेर भाव, ये अंदर आपके अंदर जो क्रोध की ज्वाला जल रही, आप शांत हो जाओ। मदन रेखा को भी पता नहीं है आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसका खुद का कोई भरोसा नहीं है, न कोई सहारा है, न कोई सहायक है। ऐसी अवस्था के अंदर भी उस स्त्री ने हिम्मत रखकर अपने पति को सांत्वना रूप इतने शब्द बोले, शांत कर दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दी। मरते समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति पति को करा दी मदन रेखा ने, और युग भाव वहां पर प्राण छोड़कर 5 ब्रह्मदेवों के अंदर देव बन गए, जो साथ ही नरक तक जाने की नौबत में खड़े थे। एक पत्नी ने अपने पति को दोस्ती भाईचारा निभाया, कल्याण मित्र का साथ निभाया, उसकी सदगति करा दी। ये मित्र होता है, ये पत्नी होती है। आपके हस्बैंड पूजा नहीं करते, व्याख्यान में नहीं आते, आज से मेरा अन्न जल का त्याग, आपको प्रतिक्रमण में जाना है, आपको प्रवचन में जाना है, आपको पूजा करनी है, तीनों जब तक नहीं करोगे तब तक मैं मुंह में पानी डालूंगी। कल्याण मित्र वो होता है। फिर देखो ना झुकते कि नहीं झुकते, सारू ने તમારી માસક્ષમાં કરાવવાની ભાવના છે, સુધરવાની ભાવના નથી। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे तो मतलब पत्नी के प्रति आपको राग नहीं है, टाइम पास के लिए रखा है। हाँ, तो आज आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, क्या जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहे हो। दादा ने देखिए निभा रहे हो भाई, खाली भोगट कष्ट क्यों बैठ रहे हो, जगह खाली है, फर्स्ट कम फर्स्ट। हाँ, निभा ही रहा तो क्यों जबरदस्ती क्यों निभाना भाई। भगवान ने तो बताया ना, एक सच्चा मार्ग भी बताया परमात्मा ने। जब भी दुख का समय आए गुरु भगवान का शरण ले लो और निभाओ उसको जीवन भर बाद। उधर निभाने से तो अच्छा है, इधर निभाओगे तो कल्याण हो जाएगा। विशेष रूप से हम आगे बढ़ते, मित्र ऐसा होना चाहिए, जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, कोई आपसे लड़ने के लिए आ जाए तो आपके लिए वो लड़ने को तैयार हो जाए, आपके लिए मरने को तैयार हो जाए, अपनी जान की भी परवाह वो न करे। ऐसे शुभ मित्र को बनाकर हमको हमारे जीवन के अंदर हमको भी ऐसे मित्र बनना है, और मित्र चॉइस करने तो ऐसे इस प्रकार के मित्र चॉइस करने हैं, समझना है। कल्याण मित्र जीवन के अंदर होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी गलत काम कर रहे हो आपको टोकने वाला होना चाहिए, नहीं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए अपने जीवन के अंदर। आप सही मार्ग पर आओ। क्लेश संकास सज्जा कराने वाला, भटकाने वाला ऐसा कोई मित्र होना चाहिए नहीं। मित्र ऐसा होना चाहिए, हम भटके हुए तो हमको अटकाने वाला होना चाहिए। ईर्ष्यालु दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, हमको इसकी तरफ देखना ही नहीं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन करता है पता है? दुनिया में सबसे बड़ा पाप करता है ईर्ष्यालु। दूसरे नंबर के अंदर आता है क्रोधी, और तीसरे नंबर के अंदर आता है कामी।
सबसे पहला कौन होता है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु कौन सा पाप नहीं करेगा कोई कह सकते नहीं है, कब पाप नहीं करेगा कोई कह सकते नहीं है, कब वो किसी का नुकसान नहीं करेगा कह सकते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से कायम दूर रहना, दूर से उनको हाथ जोड़कर परमात्मा को प्रार्थना करना, परमात्मा हो सके तो ऐसे जीव को सद्बुद्धि देना ताकि उनका कल्याण होए। उनके प्रति भी हमको क्या रखना है? करुणा भाव रखना है। कर्म के मारे ईर्ष्या के अंदर जुड़े हुए और ईर्ष्या के वश होकर अपने आप को पायमाल कर रहे और दुनिया को भी पायमाल करने पे तुले हुए, भगवान उनको सद्बुद्धि देना ताकि उनका भी कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना परमात्मा को रोज करना है। अपने हर जगह मिल जाएगा आपको। काम नहीं करने वाले और काम को बिगाड़ने वाले, अच्छा काम होता है तो बिगाड़ना मेरा काम, क्या सुधारना नहीं, बिगाड़ना मेरा काम होता है। जैसे व्यक्तियों को हमेशा परमात्मा को प्रार्थना कर रहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि उनका अब कल्याण नहीं हो, उनका भी कल्याण हो। कभी ऐसा कार्य नहीं करना, द्वेष भाव उनके प्रति नहीं रखना, करुणा भाव। क्या बताया? गरीब और दुखी लाचार होता है उसके प्रति अपने को द्वेष आता है। क्या आता है? दुखी को देखकर क्या आता है? गरीब को देखकर क्या आता है? बेबस को देखकर क्या आता है हमको? उसको दया करुणा आती है ना। तो ईर्ष्यालु होते ना, सबसे बड़े दुखी वही होते, सबसे बड़े लाचार वही होते, सबसे बड़े गरीब वही होते। उनको देखकर करुणा भाव लाना, ईर्ष्या भाव हमने कहा, उनके तिरस्कार भाव नहीं लाना। भगवान उसका भी भला हो, क्या भगवान उसका भी भला है, वो भी जीव सुधरे, वो भी आगे बढ़े। सर्व कल्याण की भावना हमारे अंदर रखनी है। हमको कल्याण मित्र बनाना है और कल्याण मित्र हमको बनना है। और इस प्रकार से 4 मित्रों की मैंने आपको बात बताई। चारों बातों के अंदर कोई भी जीवनाज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम विशेष रूप से